हाँ चलो, मतलब इतना बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, यू पीपल वोंट बिलीव, बट दैट विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड एंड दैट वर्क्स अ लॉट। एक आईसीटी का पूरा कंसेप्ट, ये हमारा डेली वीकली बायस मंथली बायस का कंसेप्ट, और ये थर्ड टीपी स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने डेवलप की हुई स्ट्रैटेजी है। ये ये मतलब इतनी सिंपल और इतनी प्रॉफिटेबल है कि आप मतलब बिलीव नहीं करेंगे। उसके ऊपर मेरा खुद का काम चालू था, जिसको मैंने आज फाइनलाइज कर दिया है, बट आई विल शेयर इट विथ माय स्टूडेंट्स हु आर रेडी टू गेट इट। मोहम्मद अशरफ सर जी गुड इवनिंग, मोहम्मद अजमल सर जी गुड इवनिंग, गोविंद दान सर जी, रितेश पाल सर जी, वैभव बड़े सर जी, रविंद्र कसार सर जी गुड इवनिंग। चलो, जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं सबको मेरी तरफ से गुड इवनिंग। बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी है, मैं उसके ऊपर बाद में बात करूंगा, डोंट वरी। और यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट जुड़ चुके हैं, और भी कुछ वेटिंग पे है, उनको ले लो अंदर। ठीक है, चलो अब हम बात करेंगे, माधुरी मैडम गुड इवनिंग। अब हम बात करेंगे डेली वीकली मंथली बायसेस थ्योरी की, एंड दिस इज गोइंग टू बी आवर लास्ट लास्ट क्लास, बट नॉट लिस्ट। मतलब क्या, इसके बाद भी आप स्टूडेंट, जो भी बेहतरीन स्टूडेंट है वो खुद एक ग्रुप बना सकते हैं, उसके अंदर आप मुझे भी इंक्लूड कर सकते हैं, वहां पे डिस्कशन चलेगा। बिकॉज आफ्टर टुमारो, आई थिंक आफ्टर टुडे, आई एम गोइंग टू क्लोज द चार्ट्स इन द सेम ग्रुप। मतलब जो ग्रुप है उसके अंदर चार्ट्स का एक्सेस मैं बंद कर देता हूँ, क्योंकि बाद में कुछ ऐसे स्टूडेंट रहते हैं, कोई नहीं हमारे बीच में, बट रहते हैं वो, मतलब वहां पे ना कुछ पिछला हिसाब चुकाने के लिए कभी कभार अलग अलग वर्ड्स यूज करते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे ग्रुप में देखा, इधर नहीं हुआ है, बट आई गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम दिस वन, होने से पहले बेहतर है, बराबर है। तो चलो कोई बात नहीं है। चलो आज हम डीलिंग रेंज के बारे में बात करेंगे, एंड दिस कंसेप्ट इज नोन टू एवरीवन, बट कुछ चीजें हैं जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएंगी, वो मैं आप आज बताऊंगा, बराबर है। ठीक है, चलो अभी मैं इस कंसेप्ट के अंदर जो हमने तीन चीजें सीखी है, बराबर है, जो तीन चीजें सीखी है उसके अंदर अंदर हमारा टाइम थ्योरी था, बराबर है। इसका ये जो पीपीटी है मैं आपके सामने लेके आता हूँ, ये जो हमारा टाइम थ्योरी था, बराबर है। इस टाइम थ्योरी के अंदर हमने क्या लर्न किया था कि जो माइक्रो इंस्टीट्यूट लेवल के लोग मतलब कौन सी रहती है, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशन लेवल कौन सी रहती है, माइक्रो और शॉर्ट इंस्टीट्यूशन लेवल कौन सी रहती है, ये हमने यहाँ पे देखा था, बराबर है। और ये डायग्राम हमने ड्रॉ करके यहाँ पे हमने एक चीज दिखाई थी कि ये बड़े बड़े बिग प्लेयर्स कैसे प्रॉफिट इकट्ठा करते हैं, बराबर है। उनकी साइकोलॉजी और हमारी साइकोलॉजी के बीच में कितना डिफरेंस है, और ये साइकोलॉजी डेवलप करने के लिए आपको हमेशा डेली वीकली और मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर एनालिसिस करना पड़ेगा। और जिस तरह से प्राइस पैटर्न है, जिस तरह से प्राइस एक्शन है, उसके हिसाब से आपको डीलिंग रेंज में जाके ट्रेड उठाने पड़ेंगे, बराबर है। ये चीजें करने वाले हम। तो ये टाइम थ्योरी हमने सीखी थी, इस टाइम थ्योरी के अंदर ये सब चीजें होती, बराबर है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, प्राइस प्राइस पैटर्न थ्योरी सीखी थी, बराबर है। ये जो प्राइस पैटर्न थ्योरी है, इस प्राइस पैटर्न थ्योरी के अंदर हमने जो कैंडल्स थी हमारी, बेरिश कैंडल और बुलिश कैंडल, भले वो डेली की हो, वीकली की हो या मंथली की हो, दैट डजंट मैटर, उनका जो बिहेवियर है, उनका जो पैटर्न है, वो हमने यहाँ पे लर्न किया था, बराबर है। बुलिश कैंडल में OLHC और बेरिश कैंडल में OHLC, ये कैसे बनता है, ये आपने बहुत बार अभी लाइव मार्केट में आज भी आपने मतलब ऑब्जर्व किया होगा, और आप करते होंगे, और इस तरह से ये काम होने से आपके बहुत अच्छे ट्रेड आपको भी मिलेंगे, बराबर है। ये प्राइस पैटर्न थ्योरी हमने सीखी थी वहां पे, ये वाली। और उसके बाद हमने प्राइस एक्शन थ्योरी के बारे में बात की थी, बराबर है। प्राइस एक्शन थ्योरी के बारे में बात की थी, उसके उसके ऊपर हमने दो लेक्चर्स लिए थे, बराबर है। इसके अंदर प्राइस एक्शन थ्योरी के अंदर हमने तीन ट्रेंड के बारे में हमें स्टडी करवाना था, ट्रेंड कंटिन्यूएशन, ट्रेंड करेक्शन, ट्रेंड रिवर्सल, बराबर है। पहले लेक्चर में हमने ट्रेंड कंटिन्यूएशन के बारे में लर्न किया था। वहां पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन में भला आपका बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, वहां पे आपका प्राइस पैटर्न क्या होता है, कैंडल का बिहेवियर क्या होता है, ये हमने यहाँ पे समझा था, बराबर है। बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन में और बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन में, भला वो डेली का हो, वीकली का हो या मंथली कैंडल हो, सब तरफ ये चीजें सेम रहती है। उसके बाद हमने क्या किया था, जो हमारा ट्रेंड करेक्शन प्राइस एक्शन थ्योरी और ट्रेंड रिवर्सल प्राइस एक्शन थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था। और ये हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से
लर्न किया था, बराबर है। उसके अंदर हमें कौन से बायसेस देखने होते हैं। एक तो ये इमीडिएट लिक्विडिटी, मतलब जो नजीक होती है। कभी कभार हमारा स्विंग हाई और स्विंग लो की भी लिक्विडिटी हमें लेनी पड़ती है। कभी कभार एफईजी होता है, कभी कभी ब्लॉक होता है, वहां से मार्केट रिवर्स होता है, बराबर है, और वहां से मार्केट ट्रेंड करेक्शन करता है। तो वहां पे कौन से पैटर्न बनते हैं, ये बेरिश ट्रेंड रिवर्सल में और बुलिश ट्रेंड रिवर्सल में, ये हमने सीखा था, बराबर है। यहां तक सब चीजें हमने बड़े आराम से सीखी थी। उसके ऊपर बहुत सारे प्रैक्टिसेस भी आ चुकी है, और बहुत सारे प्रैक्टिसेस 99% प्रैक्टिसेस आपकी मतलब सही है। बस अब उसके ऊपर आपको अमल करना पड़ेगा, उसके ऊपर आपको एक्शन लेनी पड़ेगी, डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ, पेशेंस के साथ, टाइम देकर आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिलेगा, बराबर है। तो ये सब चीजें सीखने के बाद आज हम लास्ट पार्ट पर आ चुके हैं, डीलिंग रेंज थ्योरी, बराबर है। आप मुझे एक बार बता दीजिए, जो इस थ्योरी के अंदर हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो पार्ट लर्न किया था, इसके अंदर किसी को कोई क्वेरी है क्या? है तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, बाद में मैं उसको खत्म करूंगा। और ये जस्ट एक आधे पौन घंटे का पार्ट है, दैट इज नॉट बिग थ्योरी। इसके अंदर क्या करना होता है मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, मैं उसका यहाँ पे आंसर दूंगा, अगर नहीं है। फोर्थ कैंडल फॉर्मेशन वो बहुत ही हाई लेवल का कंसेप्ट है सर, मैं उसको मिक्सअप नहीं करना चाहता। बट आई एम वेरी श्योर, यदि आप जो स्टूडेंट है, 10-15 स्टूडेंट खुद एक ग्रुप बनाते हैं और उसमें मैं मुझे भी इंक्लूड कर देते हो, तो वहां पे हम वो चीजें डिस्कस करेंगे। नहीं तो मुझे पर्सनली मैसेज कर दो, उन उन स्टूडेंट लोगों का हम अलग सा ग्रुप बनाएंगे, बराबर है। जो कमिटेड स्टूडेंट है, डिसिप्लिन स्टूडेंट है, जिनको आगे जाके ट्रेडिंग से बहुत सारा पैसा कमाना है ना, वो लोग मुझे थोड़ा सा टेक्स्ट करें सर, पर्सनल टेक्स्ट करें, मैं उन लोगों का ग्रुप बना दूंगा और वहां पे हमारा डिस्कशन चलेगा। बट ये जो ग्रुप है उसके अंदर कुछ नहीं होगा, ठीक है। चलो, ये चीजें सब क्लियर है, ठीक है। चलो आज हम क्या करेंगे, डीलिंग रेंज थ्योरी सीखेंगे, बराबर है। ये क्या हो गया, डीलिंग रेंज थ्योरी सीखेंगे। देखो इसने बराबर यहाँ से रिस्पेक्ट करके ऊपर चला गया। देखो यहाँ पे ब्लॉक था, पहले एफईजी टैप किया, फिर ट्रेंड लाइन को, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप की, और फिर ऊपर चला गया। कम से कम यहाँ से आपको 60 पिप्स का मोमेंटम था, ठीक है। मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, बट मुझे लेक्चर में आना था, इसलिए मैंने वो $1 के अंदर ही कट करवा दे दिया। बाद में मैं, क्योंकि मुझे फिर वक्त नहीं मिलता, मैंने खुद लिया था यहाँ पे, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। अब हम क्या करेंगे, प्राइस डीलिंग रेंज थ्योरी के बारे में बात करेंगे। डीलिंग रेंज थ्योरी के बारे में किसी को कुछ आइडिया है, थोड़ा सा सिंपल सा। डीलिंग रेंज थ्योरी आपको सब लोगों को पता है, मुझे पूरा विश्वास है, मुझे पूरा विश्वास है आप सब लोगों को पता है। किसी को, किसी के मतलब कुछ आइडिया किसी को नहीं है तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, जस्ट मिनट, आराम से सीखेंगे, डोंट वरी। डीलिंग रेंज थ्योरी क्या होती है, इसके अंदर आपको क्या करना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कोई गेस कर सकता है? एंट्री प्लान करना होता है, वेरी नाइस, एंट्री प्लान करना होता है, पीडीआरएस, नो, नो एक्स, मुझे पता नहीं चला, पंकज मौर्य सर जी ने क्या लिखा है। एंट्री प्लान करनी होती, बट वो कहां से करनी होती है, इसके अंदर आपको दो चीजें करनी होती है डीलिंग रेंज में। बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं, कॉम्प्लिकेशन बहुत है इसके अंदर, बट उन कॉम्प्लिकेशन में जाने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, बिल्कुल जरूरत नहीं है। पहली चीज मैं आपको बताऊंगा, डीलिंग रेंज के अंदर आपको, सब आपको पता है, आपको पता है क्या करना होता है। टॉप से लेकर बॉटम तक आपको पहले एनालिसिस करना होता है, हम करेंगे, डोंट वरी, हम करेंगे। बहुत ही सिंपल है, इसके ऊपर ज्यादा मतलब सर खिंचाने की जरूरत है। यदि आपको पहले तीन चीजें मालूम है तो लास्ट वाले तो अपने आप पता चलेंगी। इसके अंदर आपको पहले तो टॉप टू बॉटम एनालिसिस करना आना चाहिए, मतलब कैसे करना है हम सीखेंगे, आपको भी पता है।
और सेकंड सेकंड पार्ट है, कौन बता सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। जब आप टॉप बॉटम एनालिसिस अप्रोच रखोगे, जब आप टॉप टू बॉटम एनालिसिस करोगे, तब आपको क्या मिलता है, क्यों करते हैं हम टॉप टू बॉटम एनालिसिस, हम क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, जो टॉप टू बॉटम रियलाइज जो हम एनालिसिस करते हैं उसके पीछे हमारा क्या रीजन क्या होता है, वही यहां पे मैं लिखूंगा। वेरी नाइस विशाल सर, टू गेट बायसेस मतलब क्या, आपको टॉप टू बॉटम एनालिसिस इसलिए करना है क्योंकि वहां पे आपको बायसेस फाइंड आउट करने होते हुए, बराबर है। टू फाइंड बायसेस, दैट्स इट। और ये हम करेंगे, आराम से करेंगे, डोंट वरी। टू फाइंड बायसेस, बस टू फाइंड बायसेस। डीलिंग रेंज लोग बहुत अलग तरह से सिखाते हैं और बहुत कॉम्प्लिकेशन के साथ सिखाते हैं। इसके अंदर डीलिंग रेंज मतलब, मुझे बताओ डील करना मतलब क्या होता है, टू फाइंड स्ट्रक्चर एंड ट्रेंड, या ये भी सही है सर, ये भी सही है। बायसेस और मतलब सब स्ट्रक्चर फाइंड करना, ट्रेंड फाइंड करना, बायसेस फाइंड करना ही टॉप टू बॉटम एनालिसिस में आता है। मुझे बता दीजिए, आप हमेशा बोलते हैं कि ये मेरी डील होनी है, वो डील होनी है, बराबर है, मुझे ट्रैवलिंग करनी है उस जगह से वहां तक क्योंकि मुझे वहां एक बिजनेस की डील है। तो ये जो वर्ड है ना यहाँ पे, डीलिंग रेंज थ्योरी, डील करना मतलब क्या करना है, डील करना मतलब क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है, डील करना मतलब ट्रेड करना, डील करना, ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग में और जो भी फाइनेंशियल मार्केट्स है उसके अंदर डीलिंग रेंज थ्योरी मतलब टू प्लान योर ट्रेड, बस दैट्स इट। हाँ, बाय सेल भी कह सकते हैं आप बायसेस के हिसाब से, बाय सेल भी सिंपल है, बस डील करना मतलब ट्रेड लेना, दैट्स इट। मतलब आपको जब टाइम थ्योरी पता हो, प्राइस पैटर्न थ्योरी पता हो, प्राइस एक्शन थ्योरी पता हो, तब अब आपको क्या करना है, टॉप वाले टाइम फ्रेम से लोअर टाइम फ्रेम पर क्या करना है, आपका एनालिसिस करना है, उसके अंदर आपको बायसेस फाइंड आउट करने हैं, और वहां पे आपको क्या करनी है, डील करनी है, डील करनी है मतलब एंट्री करनी है, दैट्स इट। इससे ज्यादा इसके अंदर आपको सिखाने जैसा कुछ नहीं है, और जो सिखाएंगे वो कोई काम का नहीं रहेगा। और थर्ड चीज है टू ट्रेड एट बायसेस, जो भी आपके बायसेस रहेंगे उस जगह पे आपको ट्रेड करना होता है। ये सब मीनिंग होता है डीलिंग रेंज थ्योरी का, बराबर है। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ नहीं बताऊंगा आपको, आप पूरा चार्ट में मुझे जाकर ये बताने पड़ेगा सब चीजें, बट आपको प्राइस प्राइस एक्शन थ्योरी आपको पता होनी चाहिए। तो मुझे बता दीजिए, आपका जो प्राइस एक्शन थ्योरी के अंदर हमने प्राइस रिवर्सल थ्योरी सीखी थी, मैं जस्ट रिवाइज करूंगा आप लोगों से ताकि मैं चार्ट में जाने के बाद आपको थोड़ा सा फ्रेश करवा दूं, बराबर है। हमारा जो बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, बराबर है, उसके अंदर आपकी जो लिक्विडिटी होती है वो कौन से जगह पे स्वीप की जाती है, मुझे बता दीजिए। और आपका बुलिश ट्रेंड रिवर्सल होता है, वहां पे आपकी लिक्विडिटी कहां पे स्वीप की जाती है, हंट की जाती है। इमीडिएट कैंडल की भी लिक्विडिटी हो सकती है, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी हो सकती है, प्रीवियस स्विंग लो हाई की भी इक्विटी हो सकती है, और आपके एफईजी और जो ब्लॉक्स है वहां की भी लिक्विडिटी हो सकती है, बराबर है। ये सब बायसेस वहां पे होते हैं, बराबर है, ठीक है, ये आपको पता है, दैट्स इट। ठीक है, चलो आप इसके अंदर मुझे आज कुछ ड्रॉ नहीं करना है, बट डीलिंग रेंज थ्योरी मतलब पहले आपको जो भी आपने करेंसी पेयर या कमोडिटी पेयर आपने सिलेक्ट की है, बराबर है, उसके अंदर आपको टॉप टू बॉटम एनालिसिस का अप्रोच रखना है, टॉप टू बॉटम आपको एनालिसिस करना है। तो आप मुझे बता दीजिए, अब आप मुझे बता दीजिए टॉप टू बॉटम एनालिसिस आप कैसे करोगे। समझो आपके सामने जीबीपी जेपीवाई का, समझो आपके सामने, समझो गोल्ड का पेयर है, बराबर है, आपके सामने गोल्ड का पेयर है, समझो, बराबर है। तो इसके अंदर आपका एनालिसिस कैसे रहेगा, मुझे बता दीजिए, चलो टॉप टू बॉटम एनालिसिस कैसे रहेगा आपका। कौन बता सकता है मुझे,
Now this answer is not perfect. We have learned time theory. टाइम थ्योरी हमने सीखी है, और उस टाइम थ्योरी के हिसाब से आपको बताना आना चाहिए कि आपका गोल्ड आपका कमोडिटी पेयर है, तो आपका टॉप टू बॉटम एनालिसिस कैसे रहेगा, कैसे रहेगा। मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल से, इंटरमीडिएट इंस्टीट्यूशनल लेवल से, माइक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रहेगा, बराबर है। मैक्रो टू माइक्रो रहेगा, बराबर है। मैक्रो टू शॉर्ट इंस्टीट्यूशनल लेवल पर रहेगा। मतलब क्या, मंथली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम। आपको एनालिसिस चालू करना है, आपको एनालिसिस चालू करना है मंथली टू डेली, दैट्स इट। मंथली टू डेली, इतना ही एनालिसिस करना है आपको फर्स्ट में, बराबर है। और इसके अंदर आपको सब बायसेस ड्रॉ करके रखने हैं, बराबर है। और जब बायसेस आप ड्रॉ करके रखते हो, और जब उस बायसेस के ऊपर मार्केट आता है, तो थर्ड चीज होती है आपको ट्रेड करना है। और ट्रेड कब करना है, प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से। जब आपकी लिक्विडिटी हट की हो, आपका एफवीजी हो, आपका कौन सा भी ब्लॉक हो, जब वहां पे मार्केट आता है, तो उस समय आपका प्राइस एक्शन थ्योरी आपको पता होना चाहिए उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के ऊपर, और वहां पे आपको ट्रेड प्लान करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दैट्स इट। मंथली टू डेली आपको पहले एनालिसिस करना होता है। मंथली टू डेली जब आप एनालिसिस करोगे, तो उसके अंदर एनालिसिस करते समय आप क्या करोगे, मैंने यहां पे लिखा है, आप मंथली टू डेली टाइम फ्रेम पर जब आप एनालिसिस करोगे, तब आप क्या करोगे, एनालिसिस करते समय आप क्या करोगे। जब आप एनालिसिस करोगे तब आप क्या करोगे, वहां पे क्या, किस लिए एनालिसिस करोगे आप, हाँ, फॉर बायसेस, बराबर है। आपके जो बायसेस है वो आपको तो ढूंढने पड़ेंगे, बराबर है। जो भी बायसेस है वो तो आपको ढूंढने पड़ेंगे ना उस टाइम फ्रेम पे। मंथली के बायसेस क्या है, वीकली के बायसेस क्या है, डेली के बायसेस क्या है, वो आपको ढूंढने पड़ेंगे ना। और जब उस बायसेस पर मार्केट आता है, तो वहां पे आपको प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से प्लान करना है, दैट्स इट, बराबर है। और जब आपको बायसेस मिलते हैं, तो आपको ट्रेड प्लान करना है, दैट्स इट। मतलब ये तीन चीजें आपको हर करेंसी पेयर के ऊपर, हर कमोडिटी पेयर के ऊपर आपको क्या करने हैं, मतलब अप्लाई करनी है। प्लान योर ट्रेड, दैट्स इट। और जितना आप हायर टाइम फ्रेम पर काम करोगे, उतना आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ये हमेशा याद रखो। जितना आप हायर टाइम फ्रेम पर काम करोगे, उतने आपको कम ट्रेड पर मिलेंगे, बट आपके प्रॉफिट्स बहुत सारे ज्यादा रहेंगे, बराबर है। क्योंकि मैं खुद पिछले 1-1.5 महीने से हायर टाइम फ्रेम पर ही मेरा काम चालू है। बहुत मेरे पर्सनल अकाउंट में भी बहुत प्रॉफिट्स निकलते हैं, सोशल ट्रेडिंग में भी बहुत प्रॉफिट निकलते हैं। क्योंकि अभी हमारा हर दिन 200-250 डॉलर का हमारा सोशल ट्रेडिंग के ऊपर दिन भर का काम चलता है। मेरे पर्सनल का तो अलग रहता है, बराबर है, ठीक है, वो अलग बात है, उसको हम यहाँ पे नहीं लेंगे। बराबर है। कौन सा भी कम्युनिटी पेयर हो, करेंसी पेयर हो, मंथली से लेकर डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या करना है, इस थ्योरी में। आप बोलेंगे सर हम 4 आवर से लेकर 2 आवर से लेकर 1 आवर तक करेंगे, गलत। इस थ्योरी में, डेली वीकली मंथली बायसेस थ्योरी में, आपको हमेशा मंथली टू डेली, मैक्रो टू माइक्रो लेवल पर ही एनालिसिस करना है, टॉप टू बॉटम, ये हमेशा याद रखो। उसके बाद उसके अंदर जिस जिस टाइम फ्रेम पर मैक्रो पे, इंटरमीडिएट पे और माइक्रो पे एनालिसिस करते समय जो भी बायसेस मिलेंगे, उसको आपको ड्रॉ करके रखना है, सिंपल। और जब मार्केट उस बायसेस पे आता है, तो आपको प्लान करना है, इसी को कहते हैं डीलिंग रेंज। जाओ यूट्यूब पे, भला तला ऐसा कुछ पढ़ा देंगे ना, पता ही नहीं चलेगा। उनके बायसेस आते हैं लास्ट में, और पहले मतलब इतनी बड़बड़ करके चले जाते हैं कि बाद में वहां पे कॉन्सेंट्रेट नहीं होता, ऐसे सिखाते हैं लोग। ठीक है, समझ में आया डीलिंग रेंज मतलब क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज मैंने आपको बता दिया है। मंथली तो डेली पे टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करना है। उसके अंदर जब आप एनालिसिस करते हो, उसके ऊपर आपको क्या करना है, बायसेस आपके ड्रॉ करने हैं। और उस बायसेस पे जब मार्केट आता है, तो वहां से आपको ट्रेड उठाने हैं। दिस इज कॉल्ड एज डीलिंग रेंज इन ए वेरी सिंपल वे। इससे ज्यादा कुछ नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बराबर है। तो चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, अलग अलग चार्ट पे जाकर
ये सब चीजें करवा देते हैं। आप मुझे सजेस्ट करिए कि कौन सा पैटर्न लेना है, कौन सा पैटर्न लेना है। बहुत लोग स्ट्रक होने वाले हैं। कल एनएफपी है, जोन टू जोन ट्रेड करने वाले बच जाएंगे, बिल्कुल बच जाएंगे। ठीक है, गोल्ड यूएसडी CHF बता दीजिए, मैं कर दूंगा, कोई बात नहीं है। ये कौन सा चार्ट है? मेरे ऑलरेडी देखो, गोल्ड के ना मेरे ऑलरेडी एनालिसिस हुए होते हैं। मैं करके रखता हूँ, वो सब चीजें ऑलरेडी मेरी हुई होती है। आपको पता है, कैसे पता है आप लोगों को? मुझे बता दीजिए, आप लोगों को कैसे पता है मेरे एनालिसिस हुए होते हैं? कोई बता सकता है मुझे? अब मैं आपको बता देता हूँ टर्निंग पॉइंट की स्ट्रेटेजी कैसे काम कर रही है। देखो, मैं जहां पे हाथ लगाता हूँ वहां से प्रॉफिट निकलता है। बट अब काम करना है आप लोगों को जोन टू जोन, स्विंग टू स्विंग, डेली, वीकली, मंथली बायसेस थ्योरी पे और टीपी स्ट्रेटेजी पे। यार कितना पैसा ले लोगे आप, क्या आप पूछोगे मत, इतना छापोगे? छापना ये गलत शब्द है, बट पैसा बनाओगे ये सही शब्द है, और सही तरह से। बराबर है, ठीक है। यूरो यूएसडी, गोल्ड, यूएसडी CHF के जो भी चार्ट्स आए ना, उसके ऊपर हम जाके क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। जस्ट मिनट, मुझे कॉल आया है, उठा देता हूँ थोड़ा सा। हेलो। हाँ। एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सक्यूज। ठीक है, चलो मैं अभी यहाँ पे चार्ट चेंज कर देता हूँ, चार्ट चेंज कर देता हूँ, सॉरी स्क्रीन चेंज कर देता हूँ। इसको स्क्रीन नहीं है। हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, चलो। अब देखो, मैं थोड़ा गोल्ड के अंदर आपको ना ये एनालिसिस आराम से करके दिखाता हूँ। देखो, अब हमें गोल्ड का कौन सा चार्ट लेना है। देखो मेरे पास गोल्ड के कितने चार्ट है, देखो 1 2 3 4 5। ये एक होता है मेरा टीपी स्ट्रेटेजी के लिए, एक चार्ट होता है मेरा टीपी स्ट्रेटेजी के लिए, दूसरा चार्ट होता है मेरा वीकली, मंथली, मंथली बाय एनालिसिस के लिए, तीसरा चार्ट होता है मेरा वीकली एनालिसिस के लिए, बराबर है, और मेरा चौथा चार्ट होता है डेली एनालिसिस के लिए, और फोर्थ मेरा चार्ट होता है जोन टू जोन ट्रेडिंग के लिए। बराबर है, इतने चार्ट आपके सामने होने चाहिए। कौन से चार्ट होने चाहिए? इतने सब चार्ट होने चाहिए, और उसके अंदर आपका एनालिसिस होना ही चाहिए। बराबर है, ठीक है, चलो। चार्ट क्लियर है, दिख रहा है मेरा चार्ट? स्क्रीन दिख रही है ना? ठीक है, चलो, कोई बात नहीं है। अब देखो, मैं कोड के अंदर मंथली के ऊपर आया हूं, मैं आराम से करके दिखाऊंगा। मैं सब सब रेडी रहता है मेरा, सब रेडी रहता है, सब। अब आपको कैसे करना है मैं बताऊंगा, डोंट वरी। चीजें ध्यान से सुनो, आपको बहुत सारा एक्चुअली डीलिंग रेंज का फायदा यहां से होगा। मैं जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना, वो मैं नहीं सिखाता, मैं बहुत अलग तरीके से सिखाता हूं। आप समझो, ये आपका मंथली कैंडल है, बराबर है। अब हम क्या करेंगे, टॉप टू बॉटम एनालिसिस करने जाएंगे, बराबर है। टॉप टू बॉटम एनालिसिस करने जाएंगे, और टॉप गोल्ड का, हम टॉप का एनालिसिस का चार्ट है हमारा मंथली का। आप मुझे बोल दीजिए, जब आप मंथली चार्ट का एनालिसिस करने जाओगे तो कौन सी चीजें आपको देखनी होती है? कौन सी चीजें आपको देखनी होती है? मंथली के ऊपर ज्यादा काम नहीं करना है, मंथली के ऊपर बस एक ही काम करना है आपको। मैं बताऊंगा, डोंट वरी, ठीक है, वो तो ठीक है, कोई बात नहीं। मंथली के ऊपर दो ही चीजें करनी है। क्या करनी है? दो ही चीजें करनी है। लिख के रखो सब लोग, मैं यहाँ पे अलग 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 मैं लिख रहा हूं। मंथली के ऊपर आपको दो ही चीजें करनी है। जस्ट मिनट, मैं फिर मेरे ओरिजिनल स्क्रीन पे आता हूँ ताकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं। देखो, मंथली के ऊपर क्या करना है। देखो, ये मैं ना इतना सुटेबली आपको बता रहा हूं ना,
ये आपको कहाँ नहीं मिलेगा। मंथली मैं खुद करता हूं। और आप में से कितने लोग हैं कि मैं प्रॉफिट नहीं निकालता, ऐसे बिलीव करने वाले कितने लोग हैं। मैं जिस तरह से करता हूं उसी तरह से पढ़ाता हूं और उसी तरह से मेरी प्रॉफिटेबिलिटी है। बराबर है। मैं कोई चीज मतलब कोई थ्योरी से उठाकर सिखाता नहीं हूं। जो भी मैंने किया है खुद वही मैं आपको सिखाता हूं। बराबर है। अब मंथली के ऊपर आपको बस एक ही चीज करनी है। सॉरी, आई एम एक्सट्रीम सॉरी। मंथली के ऊपर आपको बस दो ही चीजें करनी है। और ये है, कौन बता सकता है मुझे? चलो, एक तो आंसर मुझे सही आया है। एक तो आंसर मुझे सही आया है सुनील सावंत सर जी से। नहीं, मैंने ये चार्ट वीकली का भी मेरा, ये डेली मंथली का भी चार्ट है मेरा, और मेरा ये वीकली का भी चार्ट है। तो वीकली के ऊपर हम आए नहीं, मैं इसलिए तो आप कंफ्यूज होते हैं। मंथली के अंदर आपको बस दो ही चीजें देखनी है। बहुत सिंप्लीफाई करके बता रहा हूं मैं, बहुत। पढ़ाने जाओ तो बहुत हाई लेवल का कंसेप्ट है। बट जिस चीज से काम बनता है, मेरा खुद का काम बनता है, वही मैं बताऊंगा। दैट्स इट। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, दिस इज द फर्स्ट थिंग। आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करोगे मतलब क्या करोगे आप लोग मुझे बता दीजिए। देखो, मैं डीलिंग रेंज मतलब कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मैं आपको लास्टली ना इस जगह पे लेके लेके आ रहा हूं, जाने वाला हूँ। वहां से आपको ट्रेड प्लान करने हैं। बट जाऊंगा वहां पर एकदम आराम से। पता भी नहीं चलेगा कि ये डीलिंग रेंज इस तरह से मतलब काम करती है। आप मुझे बता दीजिए, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है? कुछ गोना टेल मी। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या करना है आपको? ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है मतलब क्या करना है? गलत। कैंडल फॉर्मेशन नहीं है। ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है मतलब क्या करना है? स्ट्रक्चर मैपिंग से ही आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करोगे। बट आप मुझे, ये मंथली चार्ट है यहाँ पे। बराबर है, ये मंथली चार्ट है यहाँ पे। बराबर है। आप इस मंथली चार्ट में आप ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन करोगे मतलब क्या करोगे? गलत। यस, प्रवीण वाले सर जी, वेरी नाइस। ये आपका ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है मंथली के ऊपर। दिस इज द थिंग। दिशा देखना, ट्रेंड तक। हाँ, वही दिशा मतलब वही। बट ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या? आपका मंथली ट्रेंड, मैं गोल्ड की बात कर रही हूँ, सब करेंसी पेयर कमोडिटी पेयर की बात कर रहा हूँ। आपको ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है मतलब आपका मंथली चार्ट बुलिश है या बेरिश है। क्या करना है? आपका मंथली चार्ट बुलिश है या बेरिश है, इतना ही देखना है। बराबर है, इतना ही देखना है। हाँ, साइड वेज भी आप देख सकते हो, बट दैट डजंट बिकम ऑन डेली टाइम फ्रेम। मंथली टाइम फ्रेम पर वो बहुत कम कम मिलता है। बराबर है। ठीक है, आपका ट्रेंड आइडेंटिफाई होना चाहिए। सेकंड, एक जस्ट मिनट। देखो, मैं स्क्रीन पे लग मंथली के अंदर एक आपका ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। आपका अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है या साइडवेज है। मंथली पे आपको साइडवेज नहीं मिलेगा। मंथली पे आपको साइडवेज नहीं मिलेगा, बहुत रेयरली मिलेगा। बराबर है। और सेकंड, आपका अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है मंथली में, बस इतना ही देखना है। और सेकंड चीज, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, दैट्स इट। दोनों हाई स्विंग की लिक्विडिटी और लो स्विंग की लिक्विडिटी आपको देखनी है। दैट्स इट, इतना ही करना है। इतना ही करना है। मैं इसको निकाल दूंगा, मैं कोई और एक चार्ट लेता हूं। डोंट वरी। उसके अंदर कुछ ने ड्रॉ किया होगा, वो चार्ट लेता हूं मैं। बराबर है। आप देखो, मैंने क्या बोला आपको? फिर मेरी स्क्रीन कैसे शिफ्ट हो गई फिर? हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, मंथली के अंदर एक तो आपको मंथली के ऊपर आपका ट्रेंड कौन सा है वो आपको देखना है, बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है। और दूसरा चीज, उस मंथली कैंडल का उस मंथली कैंडल का आपको क्या करना है?
लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी, BSL एंड SSL। दैट्स इट, इतना ही आपको देखना है, कुछ नहीं करना है ज्यादा। मंथली कैंडल का बाय साइड लिक्विडिटी और सेल साइड लिक्विडिटी, मैं देखो आपको किस तरह से ना उस जगह पे लेके आता हूं जहां पे आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस तरह से ट्रेड पकड़ने होते हैं। बराबर है, ठीक है। बाय साइड और सेल साइड की लिक्विडिटी आपको लेने होगी मंथली कैंडल की। एक तो आपका मंथली कैंडल का ट्रेंड आपका बुलिश है, बेरिश है या साइडवेज है, ये आपको ढूंढना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुलिश है या बेरिश है या साइडवेज है, तो उस मंथली कैंडल की आपको दोनों साइड की लिक्विडिटी ड्रॉ करनी है। चार्ट नहीं, चार्ट पे नहीं हूं मैं अभी, मैंने इसके ऊपर लिए है, मैं ये स्क्रीन के ऊपर हूं। आपको स्क्रीन नहीं दिखा रही मेरी? चार्ट के ऊपर नहीं है मेरा, मेरी स्क्रीन यहाँ पे है। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? नो, व्हाट इज दिस? ओके सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये बीच में चला गया था। ठीक है ठीक है, ओके। देखो, मंथली के ऊपर आपको फर्स्ट चीज करनी है, ट्रेंड आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, उस मंथली कैंडल का हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी आपको मार्क करनी है। दैट्स इट। अब हम चलेंगे चार्ट पे, इतना याद रखो। मंथली के ऊपर क्या करना है, देखो मैं आपको इस जगह पे लेके जा रहा हूं और इतना सिंप्लीफाई लेके जा रहा हूं कि वहां से आपको ट्रेड ही मिलेंगे और गलती से भी आपका लॉस नहीं होगा। मैं लिख के देता हूं, लिख के, मैं ये थ्योरी पढ़ाता नहीं। ठीक है, चलो ये चीज याद रखो। अंडर मंथली और मैक्रो इंस्टीट्यूशनल लेवल के अंडर ये चीजें करनी है आपको चार्ट के ऊपर। मैक्रो इंस्टीट्यूशनल जो आपका चार्ट होगा उसके अंदर जो आपकी मंथली कैंडल होगी उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें करनी है हमें। आप, मैं स्क्रीन चेंज कर देता हूं, स्टेप वाइज जाएंगे, डोंट वरी, स्टेप वाइज जाएंगे। हाँ, अब देखो मैं क्या करता हूँ, चार्ट इस तरह से लेता हूँ कि जिसके अंदर ना कुछ ना हो। मेरे सब ड्रॉ किए हुए तरह थे, मुझे पता है। अब कौन सा बोर्ड का चार्ट है कि कोई खाली, और ये और कोई है क्या? capital.com सब ले चुका मैं, ये है एक, चलो इसको लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं है। अब चलो, इसके अंदर कुछ नहीं होगा। अब देखो यहाँ पे चीजों, जो मैं कंसेप्ट आपको बोल रहा हूँ ना, बस इतना ही याद रखो, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। फाइनली मैं आपको कहाँ पे लेके आता हूँ वो आप बिलीव नहीं करेंगे। आप मुझे बोल दीजिए, मंथली कैंडल के अंदर हमें ट्रेंड फाइंड आउट करना है। बराबर है, ट्रेंड फाइंड आउट करना है। आप मुझे बता दीजिए, अब इस मंथली कैंडल में आपको ट्रेंड कौन सा दिख रहा है? ट्रेंड कौन सा दिख रहा है? देखो, कौन सा ट्रेंड है? बुलिश ट्रेंड है। इतना तो आपको आराम से पता चलेगा, बराबर है, इतना तो। ये मैं गोल्ड की नहीं बात कर रहा हूं, ये हमें हर जगह पे बात करनी है, हर जगह पे, हर करेंसी पेयर के ऊपर हमें ऐसी, ऐसे इस तरह से काम करने हैं। बराबर है, ठीक है। अब देखो मैं इसको निकाल देता हूं। एक तो ट्रेंड आपका मंथली कैंडल का बुलिश है, बराबर है। अब इसके इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें क्या करना है, जो हमारी कैंडल चालू है उसकी हाई और लो लिक्विडिटी हमें ड्रॉ नहीं करनी है। तो कौन सी कैंडल की करनी है मुझे बता दीजिए, चलो कौन से कैंडल की करनी है? वेरी नाइस, प्रीवियस कैंडल की, बराबर है। अब देखो मैं यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की हाई लिक्विडिटी ड्रॉ कर रहा हूं। देखो मैं यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की हाई लिक्विडिटी ड्रॉ कर रहा हूं। इसी तरह से आपको एनालिसिस करना है। यार मैं बहुत जोर से बात कर रहा हूँ। ठीक है, चलो देखो हमने क्या किया, इसकी हाई साइड की लिक्विडिटी हमने क्या की, हमने यहाँ पे ड्रॉ की, बराबर है। प्रीवियस कैंडल की हाई लिक्विडिटी हमने ड्रॉ की और प्रीवियस कैंडल की लो लिक्विडिटी हमने ड्रॉ की। अब इसके अंदर आपको कौन से बायसेस मिल रहे हैं मुझे बता दीजिए मंथली के अंदर। अब ये कैंडल कैसे, न्यू मंथली कैंडल कैसी बिहेव करने वाली है,
आप मुझे बता दीजिए, प्रीवियस कैंडल का हाई ये है, प्रीवियस कैंडल का लो ये है, बराबर, लो लिक्विडिटी और हाई लिक्विडिटी। अब आपको यहाँ पे कौन सा बायस मिलता है, कौन सा बायस मिला है यहाँ पे आपको मंथली पे? मंथली पे कुछ नहीं मिलेगा आपको, ब्लॉक तक नहीं मिलेंगे, मतलब बहुत रेयरली मिलेंगे। अब यहाँ पे नहीं है, मगर मैं दिखा देता आपको और कोई। अब देखो ये वाला आपका इतना बड़ा एफवीजी है, देखो ये वाला इतना बड़ा एफवीजी है डेली के अंदर, बराबर है। अब देखो फिर मैं नीचे आया तो देखो ये इतना बड़ा आपका एफवीजी है। यहाँ तक मार्केट कभी जाएगा? जिंदगी में नहीं जाएगा यहाँ तक, हार्डली यहाँ पे आ सकता है। बट ये देखो यहाँ पे ये स्विंग लो लिक्विडिटी, ये स्विंग हाई लिक्विडिटी, ये स्विंग लो लिक्विडिटी, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो। बस ब्लॉक और ये आपके एफईजी मिलेंगे और लिक्विडिटी मिलेंगी, बट वो मायने नहीं रखती। यदि आपकी करंट ट्रेंड में कहीं पे है तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मंथली ट्रेंड में आपको मंथली ट्रेंड में आपको बस एक ही चीज मिलेगी और दैट इज योर लिक्विडिटी। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, मंथली ट्रेंड पर आपको एक ही चीज मिलेगी और वो है आपको लिक्विडिटी। बस मंथली जितने भी मंथली कैंडल्स है वहां पे आप बस लिक्विडिटी ड्रॉ करें, बाकी कुछ नहीं। यही आपका बायस होगा, बराबर है, क्लियर है। टॉप टू बॉटम एनालिसिस क्या हमने मंथली का, उसके अंदर हमने ट्रेंड कौन सा ये समझ लिया पहले, बराबर है। उसके बाद हमने उसके अंदर बायसेस फाइंड आउट किए। अब गोल्ड के अंदर हमें बस हाई और लो लिक्विडिटी है, हाई और लो लिक्विडिटी है, दूसरा कोई हमें वहां पे बायस मिला नहीं है, ना वहां पे एफवीजी है, ना वहां पे कोई ब्लॉक है, बराबर है गोल्ड के अंदर। बट अदर मंथली चार्ट में ये होगा, बस लिक्विडिटी नहीं देखनी है आपको, बाकी के बायसेस भी आपको फाइंड आउट करने हैं वहां पे। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, गोल्ड के अंदर क्या मिला आपको? फर्स्ट मिला आपको बस लिक्विडिटीज मिले आपको, डिटीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोल्ड के अंदर आपको क्या मिला? मैं अभी ये हम गोल्ड का एनालिसिस कर रहे हैं, इतना याद रखो। आप यहाँ पे दूसरी कोई करेंसी पेयर होती तो वहां पे आपको ब्लॉक भी मिलता, एफईजी भी मिलता, ओके। बट गोल्ड के अंदर हमें क्या मिला? लिक्विडिटीज मिली, दैट्स इट। आप देखो अब हमें क्या करना है, इसके बाद क्या करना है? हमें वहीं पे रुकना है और कुछ करना है? बता दीजिए मुझे, आप क्या करना है हमें? देखो मैं आपसे पूछ पूछ कर ही आगे जाऊंगा। वेरी नाइस विशाल सर, इसको ऐसे ही रखना है, इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, याद रखो, नहीं तो आप फिर बोलोगे चलो यार ये हो गया, ऐसा नहीं। जस्ट ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको वीकली में शिफ्ट हो जाता हूँ, बराबर है, वीकली में शिफ्ट होता हूँ। अब मैं आऊंगा 1 वीक चार्ट के अंदर। आप मुझे बता दीजिए इस वीकली चार्ट के अंदर मंथली के अंदर कितने वीक हो गए आपके? दिस इज योर ऑन गोइंग वीक, बराबर है। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ कैंडल, 4 वीक हो गए या 5 हो गए, कभी कभार 5 होते हैं। बट यहाँ पे क्या है देखो, अब मैं उसको थोड़ा सा आराम से कर लेता हूं। देखो देखो यहाँ पे ये जो फर्स्ट कैंडल, ये वाला आपका फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक, सॉरी, ये फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, थर्ड वीक और ये फोर्थ वीक। देखो मैं थोड़ी सी लिक्विडिटी एडजस्ट कर देता हूँ, बराबर है। अब देखो मैं लिक्विडिटी थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ, ठीक है, आगे पीछे होता है ना, ठीक है। पिछले मंथ के अंदर ये हमारे 4 वीक्स थे, बराबर है, 1 2 3 और 4। आप मुझे बता दीजिए आपका ये वीक चल रहा है कौन सा, ये वाला, बराबर है। आप यहां से लेकर यहां तक आपके कौन से बायसेस है, लेट मी नो। वीकली के अंदर आपको कौन से बायसेस मिल रहे हैं यहाँ पे? देखो ये चीज है ना, इस तरह से करो कि मार्केट वहां आएगा ना, आपको आपको बॉस ही बॉस कहेगा, मार्केट क्या कहेगा? बॉस कहेगा, और वहां से वो कल्टी मारेगा आपके डायरेक्शन में।
क्या मिलता है यहाँ पे? बस एफईजी मिल रहा है आपको, और कुछ नहीं मिल रहा है। अब क्या मिल रहा है आपको? एफईजी मिला, चलो मैंने ड्रॉ किया, चलो मैंने यहाँ पे एफईजी ड्रॉ किया। मार्केट इस एफईजी के ऊपर आया क्या अभी तक? देखो, वीकली के अंदर आपको क्या करना है, मैं आपको एक एक के साथ लिख के दूंगा, डोंट वरी। और ट्रेड उठाना है डेली पे या 4 आवर पे, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अब देखो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ क्योंकि मंथली पे बड़ा था। यार ये आज खत्म होता क्या नहीं यार, मुझे तो मैं आधा नहीं छोड़ सकता, वक्त लगता है। मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आपने जो एफईजी मैंने ड्रॉ किया है, उस एफईजी को उस एफईजी को मार्केट ने लिया है क्या? मैं थोड़ा सा ऊपर करता हूँ, लिया है क्या? नहीं लिया है, बराबर है, नहीं लिया है। इसका मतलब क्या है? और इतना बड़ा आपका ब्लॉक है, इतना बड़ा ब्लॉक नहीं कह सकते आप, ये आपकी लिक्विडिटी है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल और फोर्थ कैंडल, बराबर है। और ये लिक्विडिटी लेने के लिए मार्केट इतना तो नीचे नहीं गिरेगा, बराबर है, नहीं है। अब सेकंड चीज क्या करनी है इसके अंदर, मुझे बता दीजिए, कोई गेस कर सकता है? सेकंड चीज क्या करनी है इसके अंदर? देखो मैं इतना आराम से बताऊंगा ना आपको, आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस तरह से ट्रेड उठाने होते वहां से। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, बराबर है। आप देखो, मैं पहले यहाँ पे ना आपको पहले लिख के देता हूँ, जस्ट मिनट, आराम से करना पड़ेगा मुझे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं इसे नहीं मिस कर सकता, लिख के देना पड़ेगा मुझे। अब देखो हम आएंगे वीकली पे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डोंट वरी, कुछ लोगों को पता नहीं चलता। अब आएंगे यहाँ पे हम वीकली एनालिसिस के ऊपर, बराबर है, वीकली एनालिसिस के ऊपर हम आएंगे। देखो यहाँ पे ये हमारा मंथली था, इसके अंदर हमारे गोल्ड के अंदर इतने ही बायस मिले। अब ये जो वीकली है, अब ये जो वीकली है, अब इस वीकली के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या करना होता है आपको, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट, अगेन अगेन फाइंड बायसेस, अगेन फाइंड बायसेस, क्या करने हैं? अगेन फाइंड बायसेस। आप मुझे बता दीजिए, यहां पे आपको क्या मिला? जितना मिलता है उतना आप वहां पे ड्रॉ करो या लिख के रखो, इट्स ओके। अब आपको क्या मिला वीकली टाइम फ्रेम पे? एक आपको एफईजी मिला, बराबर है, एक आपको एफईजी मिला, बराबर है, मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया। अब देखो मैं आराम से समझाता हूं आपको। सेकंड चीज क्या है, मैं चार्ट पे लेके आता हूं। सेकंड चीज क्या करनी होती है, आप ये ध्यान से सुनो, बराबर है। आपने यहां पूरा इस करंट, ये अभी आपका कैंडल चालू है, बराबर है, ये कैंडल चालू है आपका वीकली का। और वीकली के कैंडल में देखो इसने क्या किया है, इस एफईजी को आप, इस एफईजी का एक ये बायस आपने ड्रॉ करके रखा है। मतलब क्या है, आने वाले आने वाले वक्त में यदि वीकली टाइम फ्रेम, बराबर है, यदि वीकली टाइम फ्रेम, वीकली कैंडल इस एफईजी में आती है तो यहां से आपको प्राइस एक्शन पैटर्न वहां पे देखना है, लोअर टाइम फ्रेम पर, कहां पे? डेली पे। डोंट वरी, मैं एक्चुअली ट्रेड में आपको डेली पे उठाने सिखा रहा हूं, बराबर है। बट यहां पे आपने क्या किया, आपने क्या कर दिया, यहां पे आपका एफईजी ड्रॉ कर दिया। अब मेरी चीज बात आराम से सुनो। अब जो कैंडल आपकी चालू है, सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, जो आपकी कैंडल चालू है उसके पहले वाले उसके पहले वाले कैंडल की लिक्विड ड्रॉ करनी है। आ गया समझ में? उसके पहले वाले कैंडल की लिक्विड ड्रॉ करनी है। आप देखो मैं आपको कैसे डेली टाइम फ्रेम पर ना सही जगह पे लेके आता हूं, आपको पता चलेगा। आप देखो मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूं, व्हाइट कर देता हूं। आप क्या करना है आपको,
आप क्या करना है आपको, जो आपकी करंट कैंडल है उसके पहले वाले कैंडल की अंदर की लिक्विडिटी आपको ड्रॉ करनी है। चलो मैंने पहले वाले कैंडल की हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी मैंने यहां पे ड्रॉ करी, बराबर है। अब यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है, यहां पे आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो जितना मैं कह रहा हूं ना उतना ही करो आप। अब यहां पे क्या समझ में आ रहा है, यहां पे जो आपकी प्रीवियस कैंडल है उसकी लो लिक्विडिटी मार्केट ने स्वीप की है, बराबर है। बट उसके पहले वाले कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप नहीं की है और वहां पे एफईजी भी टैप नहीं किया है। इसका मतलब क्या, उसने नीचे वाले बायसेस हमारे डन किए हैं, नीचे निचले वाले बायसेस उसने हमारे डन किए हैं। अब हमारी कौन सी लिक्विडिटी बाकी है, मुझे बता दीजिए। अब हमारी कौन सी वाली लिक्विडिटी बाकी है? हमारी प्रीवियस कैंडल की हाई लिक्विडिटी हमारी पेंडिंग है, बराबर है। और सेकंड चीज, हमारा एक एफईजी भी टैप होना बाकी है, बराबर है। बराबर है, हमारा एक एफईजी भी यहाँ पे टैप होना बाकी, जो बायसेस यहाँ पे मिल रहे हैं वही हम वहां पे ड्रॉ करेंगे इस वीकली एनालिसिस के अंदर, बराबर है। एक तो हमने मंथली के ऊपर उस मंथ उसके प्रीवियस मंथ का हाई लो लिक्विडिटी ड्रॉ किया, वहां पे हमें कोई एफईजी और ब्लॉक नहीं मिला मंथली पे, बराबर है ना, गोल्ड के मंथली पे, इसलिए हमने वहां पे बस लिक्विडिटी ड्रॉ की। जब हम वीकली पे आए, वीकली पे आने के बाद हमें पिछले महीने जो हमारी 4 कैंडल लगी थी उसके अंदर हमें क्या हुआ, उस 4 कैंडल की हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी हमारी अपने आप आ गई, क्योंकि हमने डेली पे मंथली पे वो ड्रॉ करके रखी थी। बट पिछले महीने में जो 4 हमारी कैंडल थी उसके अंदर हमारे क्या क्या बायसेस बने हुए हैं वो हमने यहाँ पे देखा, बराबर है। और उसमें हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा एक एफईजी टैप होना बाकी है, एफईजी है हमारा। और सेकंड चीज, जो हमारी करंट कैंडल है उसके पहले वाले कैंडल का सिनेरियो, उसके अंदर उसका स्विंग हाई और स्विंग लो की लिक्विडिटी हमने ड्रॉ की, उसमें से उसने स्विंग लो की लिक्विडिटी ली और ये इसकी यहाँ पे जो भी बायसेस थे उसने डन किए। अब उसकी स्विंग हाई की लिक्विडिटी पेंडिंग है, उसकी भी और उसके पहले वाले कैंडल की भी, बराबर है। बराबर है, ये भी कैंडल की स्विंग हाई लिक्विडिटी हमारी पेंडिंग है और ये वाली भी हमारी पेंडिंग है, बट ये बहुत नजीक है, इसलिए गोल्ड कभी कभार इसको भी स्वीप करेगा और उसको भी स्वीप कर सकता है, बराबर है। बट अदर मंथली कैंडल में सिनेरियो अलग, अदर करेंसी पेयर में, कमोडिटी पेयर में ये सिनेरियो मंथली पे वीकली पे अलग रह सकता है। यहाँ पे जो सिनेरियो मैं उतना बोल रहा हूँ, बस इतना ही आपको यहाँ पे मिला, बराबर है। मैं अभी फिर आपको शिफ्ट करता हूं, देखो क्या मिला यहाँ पे आपको, जो आपका करंट कैंडल है उसके पहले वाले कैंडल का लिक्विडिटी आपको ड्रॉ करना है, जैसे हमने मंथली पे किया था, बराबर है। प्रीवियस वीक कैंडल सेल साइड लिक्विडिटी एंड बाय साइड लिक्विडिटी हमने क्या की वहां पे ड्रॉ करके रखी, दैट्स इट। ये सब एनालिसिस ध्यान में रखो, ये आपको करना है, भूल मत जाओ। वहां पे आपका एफईजी भी हो सकता है, ब्लॉक भी हो सकता है, बराबर है। यहाँ पे हमें क्या मिला, गोल्ड में एफईजी मिला, और जब हमारी जो करंट कैंडल है उसके प्रीवियस कैंडल का हाई और लो की लिक्विडिटी हमने वहां पे ड्रॉ करी, बस इतना ही मिला। अब हमें इसके अंदर और कुछ है क्या ढूंढने जैसा, मुझे बता दीजिए। इसके अंदर और कुछ है क्या ढूंढने जैसा? ज्यादातर ज्यादा आप क्या करोगे, उसके पहले वाली कैंडल की क्या करोगे, स्विंग हाई की लिक्विडिटी और स्विंग लो की लिक्विडिटी ड्रॉ करोगे। इससे ज्यादा इसके अंदर आपको कोई और बायसेस मिल रहे हैं क्या, बता दीजिए। मैं आपको सुझाव दूंगा, वीकली कैंडल मंथली कैंडल के ऊपर आप एफपीजी, प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक और लिक्विडिटीज ड्रॉ करें, बराबर है। फिर आपका चौक होगा तो चौक ड्रॉ करें, बॉस होगा तो बॉस ड्रॉ करें, बराबर है। इसके अंदर आप रिजेक्शन ब्लॉक ना ढूंढे, मैं आपको अभी बोल देता हूं। मंथली कैंडल के अंदर और वीकली कैंडल के अंदर आप
रिजेक्शन ब्लॉक ड्रॉ ना करे, मिटिगेशन ब्लॉक ड्रॉ ना करे, ये एक्सपीरियंस से आपको पता चलेगा। लिख के रखो, क्योंकि मंथली कैंडल का रिजेक्शन ब्लॉक आप कैसे ड्रॉ करेंगे, उसके हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी आपका रिजेक्शन ब्लॉक कैसे होगा? गलत है। वीकली कैंडल का हाई लिक्विडिटी और लो लिक्विडिटी आपका रिजेक्शन ब्लॉक कैसे होगा? नहीं होगा। आपके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, ये सब ब्लॉक आप मंथली पे और वीकली पे ड्रॉ ना करें, ये आपको एक्सपीरियंस के साथ पता चलेगा। क्योंकि वहां पे एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक्स, अपना इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर ब्लॉक जो जो एफवीजी के साथ आता है वो होता है। वहां पे आपका चौक होगा, बॉस होगा, बराबर है। वहां आपका लिक्विड होगा। इतनी ही चीजें फाइंड आउट करो, ये ध्यान से लिख के रखो। वहां पे ज्यादा एक्टिविटीज मत करो। अब इसके अंदर, अब हमें क्या करना है? इसके अंदर हमें और कुछ मिल रहा है क्या? बता दीजिए मुझे, इसके अंदर अब कुछ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। अब हमें क्या करना होता है, मुझे बता दीजिए। आप मुझे बता दीजिए, आप क्या करना होगा आपको? अब आपको क्या प्लान करना है? वेरी नाइस। अब यहां से हमें डेली कैंडल में शिफ्ट होना है, बराबर है। अब यहां से हमें डेली कैंडल में शिफ्ट होना है। दैट दैट इज द आवर लास्ट डीलिंग रेंज। वहां पे हमें ट्रेड प्लान करने हैं हमारे प्राइस एक्शन थ्योरी के हिसाब से, बराबर है। बराबर है, ठीक है। चलो, अब मैं आपको वनडे के ऊपर लेके आता हूं। अब देखो वनडे के अंदर क्या सिनेरियो है। अब आपका कमाल का काम बनेगा यहाँ पे, बराबर है। कमाल का काम बनेगा। अब देखो यहाँ पे ये सब बायसेस हमारे मंथली और वीकली के यहाँ पे आ गए हैं, बराबर है। मंथली के और वीकली के यहाँ पे आ गए। आप मुझे बता दीजिए, जो मैंने प्राइस एक्शन थ्योरी आपको सिखाई थी, ये यहाँ पे बनी है या नहीं है? लेट मी नो। कौन सी प्राइस एक्शन थ्योरी है ये भी मुझे बता दो। चलो, अब डेली के अंदर हमें क्या करना है, मैं वो उसके ऊपर बाद में आऊंगा। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन हुआ है? यहाँ पे, अरे, यहाँ पे कौन सा प्राइस एक्शन हुआ है? पढ़ाया था मैंने। और मैं क्यों बाइंग में था, और ऊपर से मैं आज क्यों सेलिंग में हूं? चलो, ये बेरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, आपका ट्रेंड करेक्शन पैटर्न है, मगर ये कौन सा पैटर्न है, बुलिश है या बेरिश? देखो, चीजें ऐसे काम करती है। और डेली पे ट्रेड पकड़ते हैं ना, कहाँ के कहाँ चले जाते हैं। और मेरा पर्सनल अकाउंट में डेली में मेरा एक अकाउंट इस यहाँ से 72 से मेरे पर्सनल अकाउंट में स्टैंडर्ड का लॉट चालू है। दिखाऊंगा मैं, डोंट वरी। आराम से पढ़ाता हूँ मैं। कोई काम ऐसे नहीं करूंगा कि जो बकवास लगे। जो सिखाया है वो कभी भी ना लगे बकवास है। बताया था ना, डेली पे काम करना चालू करो। कुछ स्टूडेंट है आप में से, बहुत लाइटली लिया उन्होंने मुझे, आते नहीं अभी लेक्चर में। यही बुलिश पैटर्न मैंने आपको सिखाया ना, बराबर है ना? यही बुलिश पैटर्न मैंने आपको सिखाया है।
बराबर है, ये देखो प्रीवियस कैंडल, उसका लिक्विडिटी स्वीप, उसका टारगेट और फिर ऊपर, बराबर यही सिखाया है ना। आप मुझे बता दो यहाँ पे क्या हुआ है। ये जो कैंडल है उसका लिक्विडिटी स्वीप हुआ है, देखो आपके सामने। फिर ये कैंडल का टारगेट, यह कैंडल यहाँ पे हाई मार्केट क्लोज हो गई, बराबर है। और आज, आज का कैंडल है ये, यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा लो मारा, यहाँ पे ओपन हुआ, थोड़ा सा लो मारा, और देखो कहाँ गया। है ये पैटर्न यहाँ पे, है ये पैटर्न यहाँ पे। यहाँ पे मेरा डेली स्टैंडर्ड लॉट चालू है, अभी भी मेरा टारगेट है मेरा ये लिक्विडिटी, जो आज मार्केट ने ली होती तो मैं इसको क्लोज कर देता, बट मार्केट वहां नहीं गया, क्योंकि वहां पे 1 2 3 4 चार डेली कैंडल की लिक्विडिटी पड़ी हुई है। जैसे इस लिक्विडिटी मार्केट शिफ्ट करेगा, शायद उसके ऊपर को भी कर सकता है, वहां से गिरेगा, तगड़ा गिरेगा, तगड़ा। और फिर वो आपके यहाँ पे डेली पे जो भी बायसेस हो गए, वहां से फिर ऑल टाइम हाई लगाने जाएगा। क्लियर है कंसेप्ट। अब आता है डीलिंग रेंज का मतलब, मैं इसको निकाल देता हूं। कर रहा है ना काम सब, यहाँ पे देखो जो मैंने सिखाया वो लाइव में काम कर रहा है, और ये आज ही किया है उसने, आज ही किया है। कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो मैं आपको बैक टेस्टेड करके दिखा रहा हूं, जो है सामने है। कौन सा भी ट्रेंड ले लो आज का डेली का, वहां पे आपको यही मिलेगा। बट वहां पे आपका पेशेंस जरूरी है, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड जरूरी है, आपका माइंडसेट बड़े बड़े ट्रेड लेने का होना जरूरी है, साइकोलॉजी स्ट्रांग होनी जरूरी है, टाइम कमिटमेंट चाहिए। भाई मुझे वहां पे बैठना है क्योंकि मुझे वो ट्रेड पकड़ना है, मुझे पता है ऐसा होने वाला है, ये सब चीजें चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। क्योंकि आपने मेरे से पहले कितने मेंटोर से एजुकेशन लिया है मुझे पता नहीं है, कभी भी लाइव में एनालिसिस करके दिखाया कि इतना करे तो मुझे पता नहीं है, बैक टेस्टेड करके दिखाएंगे। बट जिस तरह से मैंने नॉलेज दी है आपको, ये बहुत काम का नॉलेज है, ये हमेशा याद रखो, बराबर है। चलो मैं अभी इसको निकाल देता हूं। मैं अभी अभी मैं एक्चुअली जो सिखाया मैंने आपको, यही डीलिंग रेंज है, मतलब यही से आपको ट्रेड पकड़ना है, यही मैंने आपको सिखाया है, दैट्स इट। ठीक है, कोई बात नहीं है। कल फ्राइडे है, कल फ्राइडे, जस्ट मिनट। ठीक है, जस्ट मिनट, सॉरी। अब देखो, कल फ्राइडे है, ठीक है चलो, क्योंकि मुझे ना ये आपको ना थोड़ा सा हेवी लग रहा है अभी देने के बाद, क्योंकि बहुत तगड़ा कंफ्यूजन होने वाला है, इतना सिखाने के बाद भी टेलिंग रेंज के ऊपर आप श्योर शॉट प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कल का लेक्चर मैं ले लूँ, क्योंकि मैं ऐसा ही हूँ, क्या करूँ यार, क्योंकि मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता वो। हाँ वही वही बात है सर, वही बात है, क्योंकि सर वेयर टू एंटर इन डेली टाइम पे, वही तो बात है ना। जो मैंने आपको, जो मैंने बुलिश पैटर्न और बेरिश पैटर्न सिखाया है ना डेली टाइम फ्रेम पर, वही से एंट्री करनी होती है। बट डोंट वरी, बट वहां पे बायसेस भी होने जरूरी है, बराबर है, बताऊंगा मैं। ये तो प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे सर, एंट्री कैसे करनी है, वही तो प्रॉब्लम, वही तो ठीक है ना, मैं आपको वही तो फाइनल बताने वाला हूँ ना। बट उससे पहले आपकी चीजें तो क्लियर होनी चाहिए ना, मंथली डेली और मंथली और वीकली की, क्योंकि मैं कुछ भी पढ़ा के नहीं जाऊंगा यहाँ पे। ठीक है चलो, आए हैं तो यहाँ पे, अब हम कहाँ पे शिफ्ट हो गए, डेली टाइम फ्रेम पर, बराबर है। अब डेली टाइम फ्रेम पर मुझे बता दीजिए, यहाँ पे आपको डेली टाइम फ्रेम पर कौन से बायसेस आपको मिल रहे हैं, चलो बता दो मुझे, फिर मैं आपको एंट्री का पॉइंट बता दूंगा। कौन से बायसेस मिल रहे हैं आपको यहाँ पे।
एंट्री कैसी करनी है, वही तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। कितने लोगों को, बताओ ना, डोंट वरी, कितने लोगों को ये पैटर्न समझ में आया है, मुझे बोल दीजिए। और ये पैटर्न बता समझ में आया, क्योंकि वीकली पे एंट्री कैसी करनी है इसके ऊपर डिपेंड है, और मैं यहाँ पे आपको कौन सा टाइम फ्रेम पे लेके जाऊंगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। कहाँ गए? कितने लोगों को ये समझ में आया, मुझे बता दीजिए पहले। आप में से जिसका भी ये कंसेप्ट क्लियर होगा उसके लिए एंट्री पकड़ना कोई बड़ी बात नहीं है। जिसको ये समझ में आया, ये दो पैटर्न, भला वो ट्रेंड कंटिन्यूशन हो, ट्रेंड रिवर्सल हो, या ट्रेंड करेक्शन हो, जिसको भी ये पैटर्न समझ में आया, बेरिश का और बुलिश का, बराबर है, उसको डीलिंग रेंज के अंदर कहां से एंट्री लेनी है वो क्लियर है। चलो मैं छोड़ देता हूं उसको। आप देख, चलो हम आ गए डेली टाइम फ्रेम पर, बराबर है। आप डेली टाइम फ्रेम पर देखो, ऑलरेडी ट्रेड हमारे हाथ से निकल चुका है। देखो डेली टाइम, अब इसके उसके अंदर मुझे और एक टाइम फ्रेम पे लेके जाना है आपको, बराबर है। बट इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, देखो पहले तो ये ट्रेंड क्या है उसका, पहले तो ट्रेंड इसका बुलिश है, बराबर है। अप ट्रेंड करेक्शन, बराबर है, ये अप ट्रेंड करेक्शन, और ये ऑल टाइम हाई लगाने जाएगा, बराबर है। मतलब ट्रेंड आपका डेली पे भी बुलिश है, और ये सबको समझ में आता है। बट यहाँ पे आपको क्या यहाँ पे मिल रहा है वो मुझे बता दीजिए डेली पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट। यदि यहाँ पे आपको बायसेस समझ में नहीं आ रहे तो फिर आपको एंट्री लेना आपके लिए बहुत मुश्किल भरा काम होगा, बराबर है। यहाँ पे आप मिटिगेशन ब्लॉक भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप रिजेक्शन ब्लॉक भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप ब्रेकर ब्लॉक भी लगा सकते हैं, यहाँ पे आप वैक्यूम ब्लॉक भी लगा सकते हैं। सब चीजें यहाँ पे अप्लाई है। मंथली और वीकली पे आपको रिजेक्शन ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, और वो ऑर्डर जो ब्लॉक है वो वहां पे एंटर नहीं करना है, क्योंकि वहां पे वो नहीं बनते ज्यादा, बराबर है। आप देखो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं ये आप सब ये इसको भी हटा देता हूं, देखो, क्योंकि ये सब बायसेस हमारे डन हो चुके हैं। अब ये लिक्विड हमारी कुछ काम की नहीं, मैं इसको निकाल देता हूं, बराबर है। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पे क्या पेंडिंग है, यहाँ पे क्या पेंडिंग है। देखो डेली टाइम फ्रेम पर यहाँ पे आपको एफवीजी मिल रहा है, बराबर है। यहाँ पे आपका मिटिगेशन ब्लॉक है जो ऑलरेडी एक बार टैप हो चुका है, तो ये हमारे आप कुछ काम का नहीं है, तो इसको मैं निकाल देता हूं, बराबर है। आप मुझे बता दीजिए डेली टाइम फ्रेम पर आपको क्या फाइंड आउट हो रहा है, फाइंड आउट क्या हो रहा है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एफवीजी लिक्विडिटी, एफवीजी लिक्विडिटी, एफवीजी लिक्विडिटी, बराबर है। स्ट्रक्चर मैपिंग करने जाओगे आप तो ये आपका बॉस है, ये आपका बॉस है, ये आपका बॉस है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर लो है, ये हायर है, ये तो आपको पता है, ये तो मैं करके दिखाऊंगा दिखाऊंगा ना। अब ये बच्चों वाला काम है, बराबर है। यहाँ पे देखो अप साइड में, यहाँ पे देखो अप साइड में आपका जो वीकली डेली कैंडल है उसके बाय उसकी लिक्विडिटी स्वीप करना बाकी है, बराबर है। और यहाँ पे देखो ये भी आपका डेली कैंडल है, उसकी भी लिक्विडिटी स्वीप करना बाकी है। देखो मैं यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। लिक्विडिटी बड़ी चीज है। देखो आप देखो, आपकी डेली की वीकली लिक्विडिटी भी पेंडिंग है, पहली वाली और सेकंड वाली, बराबर है। और नीचे आप आओगे तो ये जो लिक्विडिटी है वो आपकी अभी डन होनी बाकी है, ये लिक्विडिटी आपकी डन होनी बाकी है, बराबर है। एक मिनट, मैं आपको थोड़ा सा 1 वीक के ऊपर लेके जाऊंगा, क्योंकि वहां पे हमारा एक एफईजी था, उसको मैंने ड्रॉ किया था इस तरह से, बराबर है। अब मैं आपके लेके आऊंगा आपको 1 डे पे ट्रेड कैसे लेना है, दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। आप देखो
ये वीकली का आपका एफईजी है, बराबर है। अब ये वीकली का एफईजी यहाँ पे हल्का सा टैप हुआ है, हल्का सा यहाँ पे, बट वीकली पे नहीं हुआ है। बट यहाँ पे देखो, इस डेली कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप होनी बाकी है, ऊपर वाले डेली कैंडल के 2 लिक्विडिटी स्वीप होना बाकी है, और आपका यहाँ पे आपका ये वाला लिक्विडिटी बाकी है, देखो, बराबर है, ये वाला लिक्विडिटी बाकी है, और आपका ये वाला एफईजी यहाँ पे बाकी है। ये आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, भला वहां पे मार्केट को आने के लिए कितना भी वक्त लगे, बट ये आपको ड्रॉ करके रखना ही पड़ेगा, बराबर है। ये आपको ड्रॉ करके रखना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे बुलिश है, बराबर है। यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन देकर हमारे जो पैटर्न है, बुलिश पैटर्न है रिवर्सल का, उसके पैटर्न से यहाँ पे करेक्शन दिया है। बट मार्केट ने यहाँ अपना हाई मार्केट, डेली मार्केट ये नीचे आ रहा है। अब आप मुझे बता दीजिए, आपको क्या लग रहा है, इसका आगे वाला मोमेंटम क्या होगा? आगे वाला मोमेंटम क्या होगा? प्राइस पैटर्न थ्योरी के हिसाब से, मैंने आपको प्राइस पैटर्न थ्योरी सिखाई है। स्क्रीन नहीं दिख रहा है, ऐसे थोड़ी पॉसिबल है सर। आप मुझे बता दीजिए, प्राइस पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे क्या सिचुएशन होनी बाकी है? अगला कैंडल क्या होगा आपका? बराबर है, अगला कैंडल आपका क्या होगा? बुलिश होगा, बराबर है। अगला कैंडल आपका बुलिश होगा, मतलब क्या होगा? समझो ये यहाँ पे आज क्लोज हो जाता है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओपन होगा, बराबर है, नीचे लो मारेगा, और फिर प्रीवियस डे की लिक्विडिटी लेने के लिए ऊपर जाएगा, और शायद आगे वाली भी लिक्विडिटी कल डन हो सकती है, बराबर है। बट ये कहां से ऊपर, यहां ओपन होगा, समझो ये आज यहाँ पे क्लोज हो गई, यहाँ पे ओपन होगा और नीचे आएगा, और फिर यहां से ऊपर चला जाएगा। तो आपको क्या करना है अभी यहाँ पे क्या करना है आपको, मुझे बता दीजिए। अब यहाँ पे समझो नेक्स्ट का डेली कैंडल यहाँ पे ओपन हो गया, अब वो थोड़ा सा लो मारेगा, बराबर है, लो मारेगा, और फिर ऊपर के बायसेस डन करने के लिए ऊपर निकलेगा। बट ये नीचे से कहां से निकलेगा, ये नीचे से कहां से निकलेगा, ये आपको कैसे पता चलेगा? देन यू हैव टू शिफ्ट टू 4 आवर टाइम फ्रेम, दैट्स इट। अब देखो यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे, कुछ इसने पेंडिंग छोड़ा है क्या? कुछ इसने यहाँ पे पेंडिंग छोड़ा है क्या? यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप की, बराबर है, फिर ऊपर जाकर यहाँ की भी लिक्विडिटी उसने स्वीप की, स्विंग हाई की, बराबर है। मैं उसको 1 डे पे लेता हूं, तो देख लो 1 डे पे, बराबर है ना, सेम है ना, वहां की ले ली, फिर यहाँ की ले ली, मैं अब उसको देता हूं 4 आवर पे। आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे उसने क्या किया, चौक किया, चौक किया, ऊपर गया, अब नीचे आया, अब यहाँ पे उसका एफईजी था, उसके अंदर उसने टैप किया, बराबर है। अब इसके नीचे 4 आवर के ऊपर कौन से बायसेस है, कौन से बायसेस है, देखो ये आपको ढूंढने हैं। देखो ये आपका हल्का सा एफईजी है यहाँ पे, और ये आपका पूरा ब्लॉक है, हल्का सा एफईजी, हल्का सा है, आप थोड़ा सा आराम से देख सकते हो। ये सबसे बड़ी कैंडल है, इनसाइड वाली कैंडल है, इसके अंदर ये 2 कैंडल है, और इस कैंडल के बीच और इस बड़े कैंडल के बीच में थोड़ा डिफरेंस है, और ये आपका बुलिश पीवाई है। आप समझो, कल मैं फिर उसको डेली पे लेके आता हूं, मिल गया बायस। देखो कल क्या होगा, यहां पे आपकी कैंडल ओपन होगी, देखो समझो यहाँ पे आज की कैंडल ये क्लोज हो गई, कल क्या करेगा, ये कैंडल नीचे आएगा, देखो यहां तक इस एफईजी को, और इसको टैप करेगा, और फिर यहां से ऊपर निकलेगा नीचे, छोटा सा विक छोड़ के, बराबर है। और ये होगा 4 आवर के ऊपर, ये होगा 4 आवर के ऊपर, ये होगा 4 आवर के ऊपर, दैट्स इट। इससे लोअर टाइम फ्रेम पर आप जा सकते हैं 1 मिनट के अंदर, यदि आपको यहां से ट्रेड पकड़ना है। कहां से? मैंने आपको बोला है, बुलिश पीवाई और बेरिश पीवाई में आपका मार्केट आता है, तो आपको 1 मिनट के अंदर जाना है यहां पे, और वहां पे आपको क्या करना है, कौन सा स्ट्रक्चर ढूंढना है, यहां पे आपको क्या करना है, मार्केट ऐसे नीचे आएगा,
ऊपर जाएगा, ये लिक्विड लेगा, ये लिक्विड लेगा, यहाँ पे के ऊपर निकलेगा। ये पैटर्न आपको मैंने ऑलरेडी सिखाया है। 1 मिनट के अंदर आप यहाँ पे जा सकते हो। फोर ऊपर, फोर मार्केट को ऊपर जाना है, आपको पता है, बराबर है। बट इतना बड़ा आपका ये नहीं होना चाहिए, एसएल नहीं होना चाहिए। तो वहां पे 1 मिनट के अंदर शिफ्ट हो जाओ, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया है। और वहां पे ये स्ट्रक्चर बनने के बाद आप क्या करो, एंट्री करो। यदि आपको अच्छा रिस्क मैनेजमेंट रखना है, एसएल नहीं लगवाने हैं, जैसे मैं एसएल रखता नहीं, मैं कभी भी एसएल लगवाता नहीं मेरे सेटअप को, और कभी भी मैं लॉस में नहीं जाता, क्योंकि मेरे पास रिस्क मैनेजमेंट तगड़ा होता है। क्योंकि मुझे पूरा यकीन होता है कि यहां से मार्केट को रिवर्स होना है या इस डायरेक्शन में जाना है, तो मैं एसएल खा के क्यों जाऊं। तो मेरा रिस्क मैनेजमेंट होता है, उसके हिसाब से मेरा लॉट साइज होता है, वो मैं वहां पे प्लान करता हूँ, प्लॉट करता हूँ, और मैं उस डायरेक्शन में प्लान। आज ही मैंने सोशल ट्रेडिंग के अंदर मेरी सेलिंग थी, ऊपर से सेलिंग थी नीचे तक, आज सब प्रॉफिट निकाल के सोशल ट्रेडिंग के अंदर $150 का प्रॉफिट निकाल कर मैं आज सब क्लोज करके बैठता हूँ। डेली के अंदर मेरा ट्रेड चालू है। आप देखो यहाँ पे आपका एफवीजी है और यहाँ आपका इनसाइडर कैंडल ब्लॉक है। जब यहाँ पे नेक्स्ट कैंडल आपका डेली के ओपन होगा कल, तो इस तरह से वो नीचे आएगा। समझो यहाँ पे उसका क्लोज हो गया, इस तरह नीचे आया, यह इस बायस को टैप किया और फिर ऊपर चला गया। अब कल क्या करेगा, ये ऊपर वाला बायस डन करेगा, ये ऊपर वाला बायस डन करेगा और फिर नीचे आएगा। और शायद नीचे आएगा तो कल कल एनएफपी है, शायद हमारा वीकली का भी ये फिजिकल टैप हो सकता है। ये गोल्ड है, बता नहीं सकते। ये वीकली का भी एफयूजी टैप हो सकता है, या हमारे इस वीक का जो लो लिक्विडिटी अभी भी पेंडिंग है ये वाला, उसको भी टैप करके, इस एफयूजी को टैप करके फिर ऊपर अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है गोल्ड। देखो इस तरह से आपको मंथली, वीकली, डेली और मैक्स टू मैक्स 4 आवर पे, आपको आकर बाय से ढूंढने होते हैं, और लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर आपको यहां से एंट्री लेनी होती है। इससे ज्यादा मैं और डिटेल में बता सकता हूं, बट वो चीजें आपके सर के ऊपर से जाएंगी और फिर वो इतने कंफ्यूजन बढ़ा देंगी कि आपका काम बिगड़ जाएगा। और लोग यही करते हैं यूट्यूब पे, बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड चीजें बता देते हैं, और जो काम करता है वो बताते नहीं, और फिर ये सिनेरियो अलग तरह से निकल जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ पे आपको। वीकली से मंथली से वीकली पे कैसे शिफ्ट होना है, वीकली से डेली पे कैसे शिफ्ट होना है, और डेली के बायसेस हर जगह पे आपको बायसेस आपके फाइंड आउट करने हैं। और फिर डेली के आने के बाद, डेली पे आने के बाद आपको 4 आवर पर जाकर फिर आपके बायसेस डन करके लोअर टाइम फ्रेम पर जाकर कैसे एंट्री लेनी है, ये आपको मैंने बता दिया। समझो, आप मैं ये सब निकाल देता हूं। अब देखो मैं क्या बता रहा हूं आपको, मैं सब निकाल देता हूं, सब इरेज कर दिया मैंने यहाँ पे। चलो आप देखो, इतना तो मैंने आपको सिखाया है, बराबर है। आप ट्रेंड है, ट्रेंड करेक्शन के लिए आया है, बराबर है। तो आपका जब ट्रेंड बुलिश ट्रेंड है, बराबर है, अब यहां से करेक्शन होकर यहां पे आया है, तो यहां से आपका बुलिश ट्रेंड बनेगा। आप देखो मैं आपको क्या करता हूं, आप ना सोचते रह जाओगे। मैंने ये सेटअप आपको पढ़ाया है। प्रीवियस कैंडल का लो यहाँ पे स्वीप हुआ, बराबर है। जब प्रीवियस कैंडल का यहाँ पे लो स्वीप हुआ, तो इस जगह से आपको क्या करना था, बाय का एंट्री लेना था, बराबर है। अब देखो इस जगह से आपको बाय का एंट्री लेना था। अब देखो मैं इसको लेके आया 4 आवर के ऊपर। अब जस्ट देखते चलो आप, मैं फिर आया 2 आवर के ऊपर। जस्ट जस्ट सी क्या हो रहा है यहाँ पे। मैं आपको लेके आया 15 मिनट पे, और मैं आपको लेके आया 1 मिनट पे। आप देखो कहाँ पे चार्ट है, वो मुझे देखना पड़ेगा, अभी है कि नहीं वहां तक शायद। आप देखो 1 मिनट के अंदर ये आपकी लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हो गई, ये वाली यहाँ पे, बराबर है। ये डेली पे थोड़ा सा नीचे आता है, ये वहां यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी स्वीप हो गई 1 मिनट के अंदर। क्या सीनेरियो यहाँ पे आप ही देख लो, क्या सीनेरियो यहाँ पे। डेली पे 1 मिनट के अंदर ये लिक्विडिटी ले ली, फिर देखो यहाँ पे लोवेस्ट कैंडल कौन सी है, ये वाली लोवेस्ट कैंडल है यहाँ पे,
इसका हाई यहाँ पे टैप नहीं हुआ है, यहाँ पे भी नहीं हुआ है, यहाँ पे नहीं है। फिर ये आपकी ये लोवेस्ट कैंडल है और यहाँ पे आपका एक्चुअली ये वाला आपका चौक है, बराबर है। बट मैंने आपको और एक स्ट्रक्चर सिखाया है, वी शेप एंट्री मॉडल, जिसके अंदर आपका ये स्ट्रक्चर बनता है। देखो एफजी टैप करके मार्केट ऊपर चला गया, वी शेप एंट्री मॉडल है, बराबर है। वी शेप एंट्री मॉडल मैंने आपको सिखाया है, ये वाला। यहाँ पे चौक ऊपर है, यहां से भी आप एंट्री पकड़ सकते हैं पूरा यहां तक। बट मैंने यहाँ पे आपको क्या सिखाया है, वी शेप एंट्री मॉडल। ये लोवेस्ट कैंडल है, इसका हाई ब्रेक यहाँ पे नहीं हुआ है, तो ये लेंगे हम, बराबर है। ये आपका वी शेप एंट्री मॉडल। चलो ये आपका चौक एंट्री मॉडल नहीं है, वे आपका वी शेप एंट्री मॉडल। देखो लिक्विड स्वीप, मार्केट ऊपर, यहाँ पे एफ छोड़ा और चलो यहां से निकला। जाओ 4 आवर के ऊपर, ये ऑलरेडी मैंने आपको सिखा के रखा है। मतलब क्या, आपका एसएल इतना छोटा था वहां पे कि आपको दिखाई नहीं दे सकता था। देखो ये वाला एसएल था आपका यहाँ पे, ये वाला, और ट्रेड कहां से कहां चला गया, देख लो। जो ऑलरेडी मैंने आपको आपको डेली टाइम फ्रेम पर एक चीज और मैं आपको सिखाता हूं, चलो एक सिंप्लीफाई करके और सिखाता हूं। डेली टाइम फ्रेम पर इतना करो आप लोग, चलो मुझे कुछ नहीं ज्यादा। डेली टाइम फ्रेम पर जब भी आपकी लिक्विडिटी स्वीप होती है ना, कौन से भी साइड की, देखो यहाँ पे आपकी लो लिक्विडिटी स्वीप हुई है, बराबर है, और यहाँ पे आपकी स्विंग हाई की लिक्विडिटी स्वीप हुई है, तो वहां पे आप डायरेक्ट 1 मिनट में शिफ्ट हो जाओ और वो स्ट्रक्चर फाइंड आउट करके वहां से एंट्री करो, दैट्स इट। ये भी एक सिंपल तरीका है, ये एक सवाल है, सॉरी ये एक तरीका है, बराबर है। तो इससे ज्यादा मैं डीप में नहीं बता सकता, क्योंकि और मैं डीप में जाऊंगा तो चीजें बनी बनाई हुई बिगड़ जाएंगी। मैं आपको हमेशा कहता हूं, मैंने जो आपको ये जो 2 पैटर्न सिखाए हैं, ये वाले, ये वाले कहाँ पे गए, ये डेली पे आप स्टडी करो, ये डेली पे आप स्टडी करो। जहां भी आपका पैटर्न मिलेगा ये, इसके अंदर आप एंट्री करो 1 मिनट के अंदर। देखो प्रीवियस कैंडल का लिक्विड स्वीप किया, बराबर है, कैंडल ऊपर क्लोज हुआ, आप यहां पे भी एंट्री कर सकते हैं आप, बट यहां से भी आपको 1 मिनट के अंदर एंट्री मिलती है। वैसा ही यहाँ पे बेरिश का भी, दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। डीलिंग रेंज में बहुत सारी चीजें हैं, डिस्प्लेसमेंट कैंडल होता है, आईएफसी कैंडल होता है, बट वो चीजें आपको देखने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें होती है, बट मैं बहुत सिंप्लीफाई करके बढ़ा रहा हूँ। आप देखो स्विंग लो की लिक्विडिटी, आप इस लिक्विडिटी का इंतजार करो। जब भी मार्केट इसकी डेली पे लिक्विडिटी लेगा ना, तो आपको एक नीचे के बायस तक अच्छी एंट्री देगा ही देगा, सेलिंग की एंट्री देगा ही देगा। ये हमेशा याद रखो आप। मंथली के बायस, मंथली का ट्रेंड फाइंड आउट करो, उसके अंदर बायसेस ढूंढो, वही चार्ट वीकली पे आप शिफ्ट करो, वहां पे वीकली के बायसेस ढूंढो, डेली पे आ जाओ, और डेली पे आपके ट्रेड्स प्लान करो। भले आप 4 आवर पे जाकर भी प्लान कर सकते हो। अब मेरा नेक्स्ट सिनेरियो 4 आवर का सिंपल है, मुझे कुछ नहीं करना है इसके अंदर। मुझे पता है कि मेरा ये एफईजी था, ये ब्लॉक है, बराबर है, बराबर है, और ये भी मेरा ये सर्वर कैंडल ब्लॉक है। शायद कल मार्केट यहाँ नीचे आएगा, यहाँ के बायस उठाएगा, और फिर ये स्विंग हाई की लिक्विडिटी लेने के लिए चला जाएगा, और शायद आज ऊपर ही ओपन होता है, तो मेरी नजर रहेगी इस लिक्विडिटी ऊपर। जब भी इसको टैप करेगा डेली कैंडल, तो ये एक एक ही जगह से ऐसा ऊपर नहीं भागेगा, टैप करेगा तो ऐसा ऊपर नहीं भागेगा, ये नीचे आकर क्लोज ही करेगा, और नेक्स्ट डे मुझे यहां से नीचे से फिर मेरे बायसेस में फाउंडेड करूंगा, और वहां से मैं एंट्री में कूद जाऊंगा, दैट्स इट। इतना सिंपल है, इतना सिंपल है। अब मैं उसको 2 आवर में लेके जाऊंगा तो और बायसेस आराम से मिलेंगे आपको। देखो 1 आवर की आप जा सकते हैं, मैं आपको मना नहीं कर रहा हूं, आप देखो 1 आवर के अंदर क्या चाहिए और आपको। देखो यहाँ पे भी आपको प्रॉपर एफईजी मिल रहा है, देखो ये वाला। शायद कल इसका बायसेस डन करके भी मार्केट ऊपर जा सकता है, ये वाला बायसेस देखो, जो हमारा 4 आवर का भी है, देखो हो गया मैं शिफ्ट यहाँ पे, देखो 4 आवर का सेम ही है, कुछ फर्क नहीं है, देखो दैट्स इट। और जब इस बायस में इस जगह पे मार्केट आएगा, इस बायस को जब लेगा, यहाँ पे एंट्री करो, क्योंकि मार्केट ने इसका रिवर्सल करेक्शन यहाँ पे खत्म कर दिया है।
आप इसको ये लिक्विड स्विंग हाई की लिक्विड लेनी है, फंडामेंटल न्यूज आते हैं तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है, बट फाइनली उसको यहां तक जाना ही जाना है, और ये जाएगा कल यहां से ये याद रखो। भला ये थोड़ा सा करेक्शन के लिए नीचे आएगा, बट यहां से ऊपर ही चला जाएगा, ये हमेशा याद रखो। और ऐसे आपको हर करेंसी पेयर के ऊपर आप कर सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा इसके बारे में मुझे बात करने की जरूरत है ही नहीं। बराबर है? ठीक है सर, मेरा कुछ सवाल है आपसे, पूछ सकते हैं सर? सर इसके पीछे वाले कैंडल, सॉरी, पर भी स्वीप हुआ है ना सर? दिस इज द ब्यूटी ऑफ द, आप जितने भी बार देखोगे ना सर, सॉरी, उतनी बार आपको एंट्री मिली सर। देखो यहां पे भी स्वीप हुआ है, 1 मिनट के अंदर जाओ, इतना आपको प्रॉफिट मिल सकता था ये वाला। जहां पे भी जाओ आप, ये आपको मिलेगा। देखो यहां पे भी स्वीप हुआ, डेली का यही तो कमाल है ना, मैं वही आपको कह रहा हूं, डेली का वही तो कमाल है। देखो यहां पे भी सेम सेम जगह पे हुई है। इस इसी के तो आप देखो यहाँ पे एफवीजी टैप करके चला गया। देखो यहाँ पे ये हमारा एफवीजी यहाँ पे बायस था, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे लिक्विडिटी है, यहाँ पे एफवीजी है। ये डेली टाइम फ्रेम पर आप करना सीखो, और मुझे नहीं लगता, जब आपको बायसेस पता हो और उसमें मार्केट आता है, सिंपल चीज क्या करनी है, मंथली वीकली से डेली एनालिसिस तक आ जाओ। डेली के ऊपर जो भी आपके बायसेस मिलते हैं, उस बायस पर जब मार्केट आता है तो वहां पे आप बाय सेल का प्लान करो, डेट्स इट। भले आप वहां से 1 मिनट में जाकर, आप यहाँ पे आप 1 मिनट में जाकर एंट्री कर सकते थे, इसमें एफवीजी में आया, इसका मतलब यहां से उसको ऊपर जाना था, तो यहां से आप प्लान कर सकते थे 1 मिनट के अंदर। इतना बड़ा टारगेट था आपका। ये सिंपल करने वाला चाहिए यहाँ पे, जो मैंने सिखाया वो सब काम करता है, बट यहाँ पे करने वाला चाहिए। और एक बार गलती होती है, 10 बार गलती होती है, बट बाद में आप ये सीखते रहते हो। और मेरी भी गलती है, मैंने बहुत सारी गलतियां की है मैंने भी, बट उसके बाद मैंने सीखा है। बराबर है? ठीक है सर, पूछ सकते हैं आप मुझे तो सवाल। हाँ हाँ बोलिए सर, सर। आपसे बहुत ही अच्छा अच्छा सा मेरा सवाल है आज आपसे। हाँ सर। आज हम लोगों का गालिबन 5 महीना हो गया है हम्म। आपके साथ क्लास करते करते। हम्म। बट इस 5 महीना में जो स्टूडेंट जितने भी हम सब ग्रुप में हैं, हाँ हाँ मैंने जहाँ तक सबका प्रॉफिट भी देखा, तो हाँ तमाम प्रॉफिट में मुझे 10 पिप या 20 पिप या ज़्यादा से ज़्यादा $100 से प्रॉफिट से ज़्यादा किसी का दिखा नहीं, वो भी लॉट हाँ साइज गालिबन 0.10 का। हाँ। मेरा ये कहना है आपसे कि 5 महीना में आपने हम लोगों को जो ट्रेंड किया है, वो हम्म, सिर्फ टीपी स्ट्रेटजी, न्यूज स्ट्रेटजी, पुल बैक, वेरिट सेलिंग पुल बैक, वेरिट बाइंग पुल बैक, ठीक है, आईडीएम बॉस चौक, बीएसएल एसएसएल, एमटी ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, ठीक है, और दो पैटर्न एफबीजी पीओआई, रिजेक्शन ब्लॉक, एडवांस ब्लॉक, और ट्रेन कंटिन्यूएशन, ट्रेन करेक्शन, और अभी आप ये कर रहे हैं। तो इन हम्म, सब चीजों में हम लोगों को होता क्या है ना, कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मतलब कि ना कहीं हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वीक हो जा रहा है। और हम्म, मेरा ये कहना है आपसे कि अगर हमें 5 महीना पहले, जब से हम लोग आपसे मुलाकात हुआ है, तो हम्म, अगर ये 3 महीना पहले भी आप हम लोगों को 2300 या 2300 जितने भी हमारा गोल था, अगर आप वहां पे हम लोग सबको एक बढ़िया सा ट्रेड देते हैं, तो स्टूडेंट जितने भी हम लोग हैं, उन सब का हम्म, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता। क्योंकि हम्म, 2300 से 2500 तक का वेट करना, और आप ये गारंटी देते हैं कि मैं बोलूंगा तब आपको निकलना है, उससे पहले नहीं निकलना है, तो ये हम हम्म, सब स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस लेवल पे एक बहुत अच्छा प्रभावित करता है। मेरा ये कहना हम्म। है आपसे। देखो सर, जो भी चीज है ना, जब पढ़ाई जी, जाती है तब उसका करने में मजा आता है। बिल्कुल। और जो चीजें मैं आपको आप सिखा रहा हूँ, तो उसको आप बेशक उसके ऊपर काम करो, मेरा डोर हमेशा ओपन है, आप कभी भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। बट आप मुझे इतना बता दीजिए, जो मैंने सिखाया है वो लाइव मार्केट में यदि काम नहीं करता, तो आप मुझे उसका सवाल पूछ सकते हैं सर। बट कई चीजें, ये लाइव मार्केट कंसेप्ट में है। देखिए अभी क्या हो रहा है, लाइव मार्केट में जो भी हम लोग पीओआई ड्रॉ कर रहे हैं ना, जैसे कि जोन टू जोन आपने जो सिखाया है, ठीक है, हम्म, हम्म, स्कैल्पिंग जोन है, फिर उसके बाद मीडियम जोन है, उसके बाद आप देखेंगे तो फिर स्ट्रॉन्ग जोन है, ठीक है। तो ये हम्म, जो स्कैल्पिंग जोन है, उस पे कभी कभी ऐसा होता है कि वो टैप करता है, बट हमारा पैटर्न भी बनता है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, 2-4 पिप के लिए काम कर रहे हैं, मतलब ये मार्केट दे रहा है हजार हजार पिप, जैसा आप दिखाते हैं, हमेशा दिखाते हैं आप,
कि 500 पिप यहाँ से गया, 1000 पिप यहाँ से गया, 1200 पिप यहाँ से गया, एवरीथिंग हम्म। मतलब आप दिखाते रहते हो। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि हम लोग 2-4 पिप ये के लिए काम करने आए क्या इस ये मार्केट में? कौन सा टाइम फ्रेम पे काम करता है सर, मुझे इतना बता दीजिए। 4 आवर टाइम फ्रेम पे। बस मैं टेलीग्राम पर जो जोन में डालता हूँ हर दिन, उसमें हम्म। से 90% एक कोई ना कोई जोन मार्केट लेता है, बराबर है। हाँ। हाँ, तो फिर वहां पे आप जब एंट्री करते हो तो बस आपको वेट और पेशेंस रखना है, मैं जैसे रखता हूँ, और इससे ज्यादा कुछ करना नहीं उसके अंदर। ठीक, तो ये मेरा कहने का अब ये मतलब क्या है? पेशेंस और डिसिप्लिन आपको एक्सपीरियंस से गेन होती है सर। ये कोई मतलब 2 महीने में 3 महीने में नहीं आती। बट जो नॉलेज आपके पास आया है उसको आप और शार्प करिए, इसके अंदर रिसर्च करिए, और धीरे धीरे अपने इक्विटी के हिसाब से लॉट साइज रखकर वहां पे पेशेंस के साथ काम करें सर। क्योंकि पेशेंस डेवलप करने के लिए खुद का साइकोलॉजी डेवलप होना जरूरी है। और खुद का साइकोलॉजी कैसे डेवलप होता है कि जब मैं 4 आवर के ऊपर डेली के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ और मेरा जी। यहां से यहां तक टारगेट है, तो मुझे निकलना नहीं है। एक तो मेरा ब्रेक इवन लेगा, नहीं तो मेरा एक एसएल लेगा, दैट्स इट। जी। और मैं जितने भी स्टूडेंट है यहाँ पे 40 स्टूडेंट है शायद, जी। मैं जी। ये क्लास मतलब हमारा बंद होता है तो मैंने ऑलरेडी क्लास चालू होते ही बता दिया था कि यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप पर्सनली मुझे कॉल ये टेक्स्ट मैसेज करो कि सर हम यहाँ से आगे भी आपके साथ जुड़े रहना चाहती है। मैं फिर आपका एक 20-25 जो भी 2, 10, 15 लोग होंगे हम्म। उनका मैं एक ग्रुप अलग बनाऊंगा, और वहां पे हमारा कंटिन्यू डिस्कशन होगा। बट वहां पे मुझे बड़े अच्छे डिसिप्लिन वाले कमिटेड बंदे चाहिए, क्योंकि मैं कोई भी चीज, ठीक हाँ है जरूर, सर। कोई चीज। सर, जो भी बंदे यहाँ पे मौजूद हैं या जो भी 5 महीना आपको टाइम दिए हैं, वो हम्म। आपके साथ रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि यस वो यस। मतलब बकवास के लिए आए यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो हम्म। भी आए प्रैक्टिकली सीखने के लिए आए। जी और वो जी। इसलिए सीखने आए कि उनको फ्यूचर में ना पैसा बनाना है। उनको मार्केट से मतलब है, उनको पैसा से हम्म। मतलब है। उनको मैं आपसे फिर तब मतलब है जब आप पैसा उसको कमा करके दिखाओगे कि हाँ ये देखो पैसा बनता है इससे। जो दैट्स इट, सेटअप मैं, इससे ज्यादा कुछ देखिए नहीं। आशरफ सर जी, जी सर। लिसन टू मी, बहुत मैं आराम से बताता हूँ। जब मैं आपको जो जोन मैं डेली बताता हूँ वो जोन आपको निकालने नहीं आते क्या? अब ऐसा है कि कोई स्टूडेंट जिनको जोन निकालने नहीं आते? मैंने जो सिखाया, मैं 4 आवर के ऊपर जो जोन निकालता हूँ, आप में से कितने लोग हैं कि जो बोलते सर हमें जोन ही निकालने आते हैं? तो मैं फिर एक बार लेक्चर लूंगा। और जब जोन निकालने आते हैं तो वहां पे एंट्री कैसे करनी ये भी मैंने सिखाया। बट आप जोन। एंट्री करने के बाद वहां पे खुद को मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो ये एक्सपीरियंस के साथ आता है। आप यदि कहते हो कि नहीं आपका एजुकेशन ही नहीं ये काम कर रहा है हमारे लिए, तो वो बात अलग है सर, बराबर है। नहीं नहीं सर, ऐसा ही कहने का मतलब नहीं है। कहने का मतलब हम्म। ये है कि तो जो आप क्या जोन करें, ग्रुप आपने। ग्रुप ग्रुप बनाइए एक, मुझे पर्सनली आप जितने भी लोग बने रहना चाहते हैं मेरे साथ, एक ग्रुप जी। बनाइए। वहां पे हम डेली चार्ट शेयर होंगे, वहां पे डेली डिस्कशन होगा, कोई अलग बात नहीं होगी। ये क्लास बंद होता है इसका मतलब ये नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जो मैं नॉलेज मैंने आपको दिया है, वो जो सब मैं उसके ऊपर ट्रेडिंग करता हूँ वही दिया है। मैंने कभी भी आपको बैक टेस्टेड करके दिखाया नहीं ज्यादा। और जो लाइव में चलता है, जो सीखा है वही लाइव में होता है, बट वो प्रैक्टिस के साथ आएगा। पेशेंस रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन रखनी पड़ेगा। मुझे भी खुद इसको सीखने के लिए 1-1 साल लगा है, ये ऐसे नहीं आता सर, बराबर मेरा है। यही कहने का मतलब था सर कि आपको हर एक चीज पता था इस मार्केट का। अगर हम लोग 5 महीना पहले मिले हैं, 3 महीना पहले भी अगर हम लोगों को आप गोल्ड जैसे 2300 पे था, अगर आप अरे हम लोग सर को एक उस मिनट, वक्त एक मिनट, बहुत एक अच्छा मिनट ट्रेड सर। देते ना, तो मतलब नहीं 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 कॉन्फिडेंस नहीं, लेवल सर गोल्ड का आज हम लोगों ट्रेड, को बहुत अच्छा होता। मेरा यही नहीं कहने नहीं, का मतलब है मैं बस। समझो सर, गोल्ड का ट्रेड पकड़ना अलग बात है और मैं जो सिखा रहा हूँ वो अलग बात है। ऐसा थोड़ी है कि मैं, सिखाने के साथ अगर और जैसे आप अभी देखो प्रैक्टिस। ना, मैंने जोन हर दिन जोन देता हूँ, वहां से तो 40-40 डॉलर मार्केट मूव होता है। फिर वो क्या आप ले सकते हैं ना वहां पे, वो क्या थोड़ी गलत मैं बोला हूँ? आप जो जोन डालता हूँ मैं टेलीग्राम पे, जो मैंने ऑलरेडी सिखाया है वही डालता हूँ। फिर वहां पे क्यों ट्रेड नहीं लेते वहां से सर आप? हमें टेलीग्राम पे डिपेंड नहीं होना है ना, हमें तो अरे मार्केट पे सर, डिपेंड होना मैं टेलीग्राम पे क्या डालता हूँ, जो मैंने सीखा है वही डालता हूँ ना, बराबर है कि नहीं? है। ऐसा आप बात थोड़ी कि मैं समझ रहे हैं ना? टेलीग्राम अलग टेलीग्राम डाल पे रहा अगर हूँ। देखा जाए तो ऐसे तो बहुत सारे अनेक हैं, मतलब आप गिन नहीं अरे सकेंगे, सर, जितने आप मैं गिन नहीं सकेंगे। आपको मैं बहुत ट्रेड, सारे लोग हैं। नहीं 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 नहीं, आपको मैं ट्रेड पकड़वा के दे दूंगा और आप वहां से प्रॉफिट बनेंगे। जो चीज मैं जिस वक्त सिखा सकता हूँ उसी वक्त सिखाऊंगा ना। कोई मैं ऐसा तो सर ऐसा थोड़ी स्टूडेंट के था लिए कि मैं सिर्फ आपको इतना ही ट्रेड कहना पकड़ के चाहता दूं। हूँ आपसे कि अगर आप 3 महीना पहले भी हम लोग को कोई ऐसा ट्रेड देते ना सर, कि अरे मतलब इससे हम लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता, तो ये हम लोग सब के लिए ना एक बहुत सब, बिग नहीं अचीवमेंट नहीं नहीं होता, नहीं नहीं बहुत नहीं। बड़ा देखिए सर, अचीवमेंट होता है ये।
नहीं नहीं नहीं, आप अभी भी उसके ऊपर काम करो, जो चीज मैंने बताई वही काम करती है। और हर एक चीज मैंने टाइम के हिसाब से दी है, क्योंकि ये जो थ्योरी है ये पहले नहीं पढ़ा जा सकती सर, ये सब होने के बाद ही पढ़ाई जाती है। अब ये किल जोन है, सच में ना थोड़ा सर, सीखा, ये बहुत अभी भी उसके अंदर कुछ चीजें हैं जो इस लेवल के बाद ही पढ़ाई जाती है ना। तो मैं ऐसे थोड़ी कि अगले वाले लेवल का मैं अभी अभी को पहले बता दे दूं। ठीक है, जो भी लोग हैं उनका ग्रुप में हम कल बनाएंगे, जिनको आना है वो आइए। और अशरफ सर जी, आपको जी सर। हमेशा मेरे डोर्स ओपन है, किसी को नाराज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे जहां तक पता है मैंने, हाँ टाइम ज्यादा लिया है, बट नॉलेज इस तरह से दिया है कि जो आपने बस उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है, ज्यादा काम करना है, बाकी कुछ नहीं है। बराबर है सर? ओके, बट सेटिस्फेक्शन नहीं है सर पूरा तरीके नहीं से ऐसा तो अभी रहेगा सर, मुझे पता था ये कि हाँ, सेटिस्फेक्शन नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीजें आप जब बेहतरीन 6 महीने उसके ऊपर और काम करेंगे ना, तब सेटिस्फेक्शन आएगा सर। इस सर दुनिया में कोई मेरी एक ऐसा मेंटल नहीं है। सेटिस्फेक्शन ये भी है आपसे कि अगर फंडेड अकाउंट एक आपको अगर मैं करूं कि आप इसको पास करके दे सर, ये क्या पॉसिबल है? क्या हुआ सर? नहीं, उसके अलग बाद तो क्वेश्चन है पता, सर, सर उसके अलग बाद क्वेश्चन पता है। चल जाएगा मुझे कि पर्सनली, आपकी अरे मतलब। ऐसे फंडेड अकाउंट है, मैं दिन में 4 क्लियर करके दूंगा सर। ओके आप ओके मुझे ओके, मैं पर्सनली कॉल एक करिए, मैं आपको बात दूंगा करूँ। सर, आप एक एक फंडेड अकाउंट सिर्फ पास करके दे, मुझे यकीन अरे हो मैं जाएगा कि सबके दे दूंगा। वाकई ये ऑथेंटिक है। फंडेड अकाउंट ओपन करो, मैं महीने में 4 ही सेटअप दूंगा। और ये ठीक है। जिसका फंडेड अकाउंट नहीं क्लियर हो तो वो बोल दो मुझे, वो तो अलग चीज है सर, उसके बारे में बात भी करेंगे सर। फंडेड ओके सर। अकाउंट क्लियर करना, अरे उसमें 4% और 8% निकलना कोई बड़ी बात नहीं, ये 2 दिन का काम है सर। डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके सर। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। जिसको भी ग्रुप में, नहीं कोई ये आशरफ सर है ना, दीपक सर, ये बहुत साफ दिल का बंदा है। ये इस तरह से बात कर रहे थे ना, इसका मतलब ये ना कि ये मेरे साथ झगड़ा कर रहे थे। इनका बात करने का नहीं तरीका ऐसा है, बट आई रियली अप्रिशिएट हिम एंड इवन एवरीबडी जिन्होंने मुझे ये 4-5 महीने झेला है ना। मैं उन सब स्टूडेंट का आभारी मैं खुद हूँ, क्योंकि आपको, मैं इतना डिसिप्लिन और स्ट्रिक्ट बंदा हूं, बट धीरे धीरे मैं खुद इतना सॉफ्ट हो चुका हूं आपके साथ रह के। मैं पहला ऐसा नहीं था। बट मेरी जो भी नेक्स्ट बैच रहेंगी वो बहुत कम स्टूडेंट वाली रहेंगी, 10 वाली। बट इस बैच से मैंने जो सीखा है वो अगले बैच को और एडवांस तरीके से जाएगा, क्योंकि हर बैच में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट होती है। बट नॉलेज के बारे में मैंने कहीं भी आपको अधूरा नहीं छोड़ा है। और मैंने अभी भी आपको बोला है कि जिनको जो लोग चाहते हैं वो पर्सनली मुझे टेक्स्ट करें। हम उनका एक ग्रुप बनाएंगे, और उस ग्रुप के अंदर जो बहुत अच्छे ट्रेडर है, आपके 80 to 90% लोग हैं जो अच्छा प्रॉफिट निकालते हैं, बट आपकी इक्विटी कम है तो आपकी लॉट साइज भी कम होगी। और लॉट साइज कम है तो फिर प्रॉफिट भी कम मिलेगा। और ये जो प्रॉफिट कम मिल रहा है, ये इसमें से आप निकल जा रहे हैं बीच बीच में, ये फिर थोड़ा पेशेंस और डिसिप्लिन आप में कम है, ये आप घबरा जाते हैं। तो ये प्रैक्टिस करने से भी, इसलिए मैंने पिछला 1 महीना आपको बोला था कि ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करो। उसके अंदर आप बहुत सारे ट्रेड ले लो, मुझे पूछो। बट 8-10 दिन के बाद बहुत सारे लोगों ने वो करना छोड़ दिया। तो इससे ही चीजें बनती, यही सीखना पड़ेगा। हाँ, अभी मेरा बैच इस सितंबर में नहीं चालू होगा। मैं अभी मेरा इस अगले 15 दिन में मेरा जो बुक का काम बाकी है वही मैं फिनिश करूंगा। और उसके बाद सर्टिफिकेशन भी होगा। आप सब लोगों को मैं सर्टिफिकेट भी देने वाला हूँ, उसका ऑलरेडी मैंने काम चालू किया है। मेरा बुक 15 दिन में सब पूरा रेडी होगा। जितने भी लोग आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। बराबर है, उनको मैं गेट टुगेदर में बुलाऊंगा, बुक भी दे दूंगा, और आपका सर्टिफिकेशन भी होगा, कोई भी चीज पेंडिंग नहीं रहेंगी। बट मेरे पास इतना लोड होता है कि कभी कभार वो चीजें मेरे से पीछे रह जाती है। बट नो बडी हैज टू वरी, एवरीवन इज, आई एम विथ एवरीवन, मैं सबके साथ हूँ, बस आप बने रहिए। अच्छी तरह से कमिटमेंट के साथ प्रैक्टिस करिए। क्योंकि मैंने सुबह ही टेलीग्राम पे एक मैसेज छोड़ा था, कितना भी अच्छा मेंटर हो और वो आपको अच्छा ट्रेडर नहीं बना सकता। इसका रीजन ये है क्योंकि आपको खुद वहां पे काम करना पड़ेगा। आपको वहां पे पेशेंस के साथ, डिसिप्लिन के साथ, कमिटमेंट के साथ वक्त देना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें आपकी होगी। बराबर है सर? वी